सा ट्यूटोरियल चाहिए होता है ये तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहते हैं। तो इस बार हमारे कमेंट सेक्शन में जो मुझे सबसे ज्यादा आपने टॉपिक सजेस्ट किया था वो था गूगल शीट। तो फिर अब आपका इंतजार खत्म, क्योंकि आज की इस ट्यूटोरियल में आपको मिलने वाला है गूगल शीट पर वन शॉट, और वो भी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। अब वन शॉट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि इसमें हम आज कवर क्या क्या करने वाले हैं। तो इस वन शॉट में आपको मिलेंगी सारी चीजें जीरो से, जिसका मतलब अगर आपको एक्सेल या गूगल शीट बिल्कुल भी नहीं आता तो भी कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ जीरो लेवल से मिलने वाला है। इसमें मैं आपको आज बताऊंगी गूगल शीट कैसे बनाते हैं, ड्राइव पर किसी फोल्डर में उसे हम कैसे सेव करते हैं, गूगल शीट कैसे ऑटो सेव होती है, शीट के सारे फंक्शंस आज आपको हम बताने वाले हैं। रोज कॉलम्स हो गया, डेटा एंट्री हो गया, फॉर्मूला फंक्शंस यूज करना हो गया, एक्सेल कैसे बहुत सारे फॉर्मूला जो आपने एक्सेल में नहीं यूज किए हुए हैं वो हम आपको आज गूगल शीट में नए नए फॉर्मूलाज बताने वाले हैं। इसके साथ साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन, रिपोर्ट्स जनरेट करना और सब कुछ, मतलब ये एक आपको कंप्लीट पैकेज आज मिलने वाला है जिसमें आज आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो अब आप अगर ऐसे किसी भी ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई करते हो या फिर अगर आप जॉब कर रहे हो जहां गूगल शीट पर काम हो रहा है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं और आप गूगल शीट पर बहुत ही स्मूथली काम कर पाएंगे। तो फिर देर किस बात की। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर चैनल कंप्यूटर टेक एकेडमी। मैं कृतिका पांडे। फर्दर नहीं डिले, लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात कर ले कि गूगल शीट के लिए हमें क्या चाहिए होता है। तो गूगल शीट के लिए हमें अपना चाहिए होता है गूगल अकाउंट। गूगल अकाउंट का मतलब जीमेल आईडी तो आप लोगों की बनी होगी, बस वो जीमेल आपकी इसमें लॉगिन होनी चाहिए, दैट्स इट। अब देखो हमारे सिस्टम में यहाँ पर ऑलरेडी जीमेल लॉगिन है हमारे चैनल की जो है, इसी में आज मैं आपको बताऊंगी गूगल शीट का यूज करना। सबसे पहले समझते हैं कि गूगल शीट को कैसे हम ओपन करेंगे। तो गूगल शीट को ओपन करने के लिए जब भी आप मेल आईडी लॉगिन होती है आपकी और आप यहाँ से गूगल क्रोम ओपन करते हो, ठीक है, तो गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक एप्स का ऑप्शन दिखता है, गूगल एप्स का। इस पर आपको क्लिक करना है। यहां से आपको मिल जाता है शीट का ऑप्शन। आप यहां से शीट पर क्लिक करें और जैसे ही आप शीट पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपकी गूगल शीट ओपन हो गई। एक दूसरा तरीका, यहाँ पर तो ठीक है, आप जो भी गूगल शीट अपनी आप बनाएंगे वो यहाँ पर देखिए सेव भी होती रहेगी, यहीं से आपको ब्लैंक स्प्रेडशीट भी मिल जाएगी, यहीं पर आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप डायरेक्टली ड्राइव से अगर आपको गूगल शीट बनानी है, ड्राइव में जाके, इसके लिए एक दूसरा प्रोसेस आपको मैं बता दूं कि आपको यहीं से वापस अपने ऐप्स पर आना है। यहां से आपको जाना है ड्राइव पर, गूगल ड्राइव पर। गूगल ड्राइव पर जाने के बाद यहां पर आपके सामने इस तरीके से ड्राइव खुल के आ जाएगी। यहां पर जो भी आपके पहले से जो भी फोल्डर्स बने हुए हैं, जो भी आपकी फाइल्स होंगी, सब यहीं पर दिखती रहेंगी। अब आपको यहां से गूगल शीट अगर चाहिए तो आपको न्यू पर क्लिक करना है और यहां से आपको गूगल शीट का ऑप्शन मिल जाएगा। एक चीज और बता दूं, यहां से भी गूगल शीट आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर जो गूगल शीट का डेटा जो होगा वो आपका सब यही होम में दिखेगा। जैसे कि ये मैंने गूगल शीट बनाई और इसे मैं यहां से किसी भी नाम से सेव कर देती हूँ, एबीसी, ठीक है। एबीसी पर मैंने क्लिक किया, आपने देखा ये सेविंग होना स्टार्ट हो गई, सेव टू ड्राइव हो गई। मतलब गूगल ड्राइव पर फाइल अपने आप सेव होती है, आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने इसका नाम चेंज किया और ये सेव अपने आप हो गई। अब मैंने इसे यहां से बंद कर दिया तो आप देखोगे कि जब भी मैं गूगल ड्राइव के होम पर आती हूँ, ठीक है, यहां से मैंने अपने गूगल ड्राइव का होम ओपन किया। अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है सजेस्टेड फाइल्स का, तो आप देखोगे यहाँ पर एबीसी नाम से हमें एक फाइल दिख रही है, ये जो अभी हमने फाइल यहाँ पर बनाई हुई है। इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि आपको किसी फोल्डर में अपनी सारी फाइल को सेव करना है, मतलब गूगल शीट जो आपकी बने वो आपकी एक फोल्डर में बराबर सेव हो, तो कौन सा फोल्डर? अगर ये जो फोल्डर ऑलरेडी बने हुए हैं जैसे कि सीटीए का हो गया, प्रैक्टिस फाइल हो गया, अगर इसी में अगर आपको बनाना है तो आप इस फोल्डर को ओपन करें, देन आप न्यू पर जाके गूगल शीट लें। तो अब आपकी जो शीट बनेगी वो आपकी इसी फोल्डर में सेव होगी। पर आपने कहा कि मैम मुझे अपना फोल्डर बनाना है, उसमें मुझे ये शीट अपनी सेव करनी है, इसके लिए न्यू पर जाएंगे और न्यू फोल्डर ले लेंगे। पहले यहां पर बस मैंने इतना लिख दिया गूगल शीट, ठीक है, गूगल शीट। इसके बाद मैंने कर दिया यहां से क्रिएट। जब क्रिएट किया तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहीं पर देखिए आपके होम पर ही आपको यहाँ पर देखिए गूगल शीट का एक फोल्डर दिख रहा है, ये देखिए हमने बनाया है। इस पर हमने क्लिक किया तो अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई फाइल चाहिए है, कोई मूव करनी है, तो आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला सकते हो, पर आपको चाहिए इसके अंदर एक फाइल बने, एक गूगल शीट बने। इसके लिए न्यू पर क्लिक करिए और अब आप यहाँ से गूगल शीट लीजिए।
अब जो आपने गूगल शीट ली है, जैसे कि अगर मैंने इसका नाम यहाँ से XYZ कर दिया, समझना, और जैसे मैंने करके एंटर करूंगी तो देखना यहाँ पर वो ऑलरेडी सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए सेविंग और सेव टू ड्राइव हो गया। अब अगर इसे मैं यहाँ से क्लोज करूं तो आप देखोगे कि जो फाइल हमने बनाई है वो हमारे गूगल शीट वाले फोल्डर में है। तो आई होप इतना आप समझ गए होगे अच्छे से कि ड्राइव पर अगर हम कोई गूगल शीट बनाते हैं डायरेक्टली तो वो हमारी होम पर ही यहीं पर सेव हो जाती, माई ड्राइव में ही आपको मिल जाएगी, जैसे कि ये हमारी ABC वाली मिल रही है। और अगर आप कोई फोल्डर में बनाते हो तो फिर वो आपकी उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर फाइल मिलेगी। क्लियर हो गया है? आप अच्छे से अब गूगल शीट ओपन कर सकते हो ड्राइव पे जाके भी, और आप नॉर्मली भी आप डायरेक्टली भी यहाँ से एप्स पर जाके भी आप यहाँ से अपनी शीट ओपन कर सकते हो। एक तीसरा तरीका और बता दूं कि आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो गूगल शीट अपने क्रोम पर ब्राउजर पर। इसके बाद आप यहाँ से ओपन करो और देखो गूगल शीट ओपन हो जाएगी। क्लियर है? तीनों तरीके से हमने अपनी गूगल शीट ओपन करके देख ली है, कोई भी इशू नहीं है। तो हमारी ये देखिए गूगल शीट हमने ओपन कर ली है, कोई भी आप ओपन कर लो, दोनों को सेम यूज करने का सेम तरीका है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चाहे आप यहाँ से जाके ड्राइव में जाके सेव कर लें, वापस से ड्राइव पर क्लिक करना है बस। इसके बाद जो भी फाइल्स आपकी हैं, और अगर कोई फाइल आपने ऑलरेडी बनाई हो आपको उसी में काम करनी है तो ड्राइव पर जाइए और आप अपनी यहाँ से अपनी फाइल को ढूंढ लीजिए जहां भी आपकी फाइल है, और बस उसी फाइल को ओपन कर लीजिए तो आपकी वही फाइल ओपन हो जाएगी। क्लियर है? ओके, सो ये हमने अपनी गूगल शीट को ओपन कर लिया है। और मैं आपको बता दूं गूगल शीट एक्चुअली एक्सेल से सिमिलर ही है, जो काम उसमें होता है वही काम इसमें होता है। बस ये है गूगल शीट आपका थोड़ा सा और एडवांस है, इसमें और आपको एडवांस फंक्शंस मिल जाते हैं, एडवांस टूल्स मिल जाते हैं, कुछ चीजें आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल जाती है। ठीक है, और एक रीजन जो है ना कि गूगल शीट पे ही फिर लोग काम क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि गूगल शीट के डेटा को आप इजिली कहीं भी बैठ के एक्सेस कर सकते हो। अपनी मेल आईडी लॉगिन करो और आपके सामने सारा आपका डेटा होगा, है ना। वही अगर आप नॉर्मली एक्सेल पर करते हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उसे आप इजीली एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो मैंने देखिए यहाँ से अपने ड्राइव को ओपन कर लिया, बाकी सब मैं अपना क्लोज कर देती हूँ, मैं इसी अपनी फाइल को ओपन कर लेती हूँ। तो ये हमारा गूगल शीट यहाँ पर ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि यहाँ से आप अपनी गूगल शीट का नाम चेंज करोगे, जो कि बाय डिफॉल्ट अनटाइटल्ड वर्कशीट आता है। अगर सपोज दैट मैं अगर यहाँ पर एक नई शीट अभी लूं तो वहां पर लिख के आएगा अनटाइटल्ड वर्कशीट, आपको पता है अनटाइटल्ड शीट। अच्छा, अगर एक नई शीट लेनी है तो आपको क्या करना है, सिंपली जो ये एड्रेस बार है ना यहीं पर आपको लिखना है कि आपको क्या लिखना है, शीट डॉट न्यू, और आपको बस एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे आप देखोगे आपको अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट यहाँ पर मिल गई। तो ये हमें एक नई स्प्रेडशीट मिल गई। ठीक है, इस तरीके से आप नई ले सकते हो। यहाँ पर बस आपको शीट डॉट न्यू लिखना है, उसके बाद आपको अपनी शीट का नाम चेंज करने के लिए यहाँ से अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट पर क्लिक करना है। जो भी नाम आप देना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा शीट, ठीक है, ट्यूटोरियल, जो भी आपको यहाँ पर लिखना हो उस नाम से आप अपनी फाइल को सेव करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे या कहीं क्लिक करेंगे ऑलरेडी देखिए सेव हो चुकी है, सेव टू ड्राइव अपने आप सेव हो जाती है, आपको सेव करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर बात करें, ठीक है, तो इसे मैं यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। जब आप ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको पता है ये हमारा मेन्यू बार होता है, जहां पर फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट सब में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जिसको हम अभी आगे समझेंगे। ये हमारी स्टैंडर्ड टूल बार है जहां से हमें बहुत सारे ऑप्शंस यहीं से मिल जाते हैं, तो हमें मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद ये हमारा आता है सेल का एड्रेस, ये हमारा होता है फॉर्मूला बार, इसकी अभी सबका मैं अभी आपको यूज बताने वाली हूँ। और बाकी आपने थोड़ा बहुत एक्सेल यूज किया है तो आपको पता होगा ये ABCDEF ये हमारे सारे वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, और ये हमारी 1 2 3 4 ये जो हमारे लैंडस्केप में जा रही हैं लेफ्ट राइट, ये हमारी रोज होती हैं। एक चीज और आपको बता दूं, एक्सेल की जैसे इसमें 10,48,576 रो नहीं होती है, 16,384 कॉलम नहीं होते। अगर हमें देखनी है हमारी लास्ट रो, तो पहली रो या किसी रो पर कर्सर रख के कंट्रोल के साथ हमने डाउन एरो की किया तो आपने देखा कि हमारे पास टोटल कितनी रोज है, 1000। हालांकि हमें इसमें बाय डिफॉल्ट 1000 रोज मिलती है, लेकिन आप यहाँ से और रो ऐड कर सकते हैं। और कितनी ऐड करनी वो आप नंबर यहाँ पर लिखेंगे कि जैसे आपने कहा मुझे 2000 और ऐड करनी है, तो आपको बस यहाँ पर देना है और ऐड पर क्लिक कर देना। आप देखिए आपके पास टोटल रो कितनी हो चुकी है, 3000। अगर आपको और इसमें चाहिए 200 तो आपने यहाँ से 200 दे दिया, ऐड कर दिया, तो कितनी हो गई 3200।
इसी तरीके से कंट्रोल के साथ अप एरो की करके मुंह पर आ गए। अब लास्ट वाला अगर कॉलम देखना होगा तो कंट्रोल के साथ राइट एरो की, और ये देखिए आपका लास्ट जो कॉलम है वो है जेड कॉलम। कौन सा है? जेड। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। हालांकि अगर आप और कॉलम ऐड करना चाहो, आपको लेफ्ट ऐड करना है, राइट ऐड करना है, तो आप देखोगे कि आपको बहुत इजीली इसमें आप कॉलम ऐड कर सकते हो। जैसे ये आपको यहाँ पर कोई नया कॉलम ऐड करना है, ठीक है, तो आपको जेड पर को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, इंसर्ट वन कॉलम लेफ्ट, इंसर्ट वन कॉलम राइट। किधर आपको इंसर्ट करना है? राइट इंसर्ट करना है, राइट इंसर्ट कर लीजिए। ये देखिए ए के नाम से एक नया कॉलम आ गया। ऐसे अगर आप और ऐड करेंगे ए बी ए सी ए डी, ऐसे आपके कॉलम ऐड होते जाएंगे। राइट क्लिक अगर नहीं करना चाहते तो ये जो ड्रॉप डाउन मेनू इस पर क्लिक करें, इंसर्ट वन कॉलम लेफ्ट, इंसर्ट वन कॉलम राइट, जिधर भी आपको ऐड करना है ये देखिए ऐड हो जाएगी। इस तरीके से आप इसमें नए कॉलम और नई रोज को ऐड कर सकते हैं। और जहां पर एक कॉलम और एक रो आके मिलते हैं, इस ब्लॉक को हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। ठीक है, ये कही जाती है सेल। मैं आपको बता दूं, इस तरीके से हम इसे सेल कहेंगे, जहां पर एक रो और कॉलम आके मिलते हैं। अच्छा, एक चीज और, सेल में जो भी हम कुछ लिखते हैं वो हमें यहाँ देखिए फॉर्मूला बार में दिखता रहता है। इसके लिए होता है फॉर्मूला बार। इवन अगर हम कहीं कोई फॉर्मूला भी लगाएंगे तो वो फॉर्मूला भी हमारा इसी में दिखेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई नंबर लिखा 5 6। अब मैंने यहाँ पर अगर सम फंक्शन का यूज किया, मैंने इनको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, ये अभी मैं आपको बताऊंगी आगे फॉर्मूला यूज करना। तो जब मैं 11 पर क्लिक करूंगी तो देखिए वो फॉर्मूला हमें यहाँ दिखेगा कि हमने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया। और बाकी हर एक सेल का एड्रेस बताने के लिए ये हमारा नेम बॉक्स होते हैं। जैसे कि ये हमारी जो होम सेल है ये A1 है, क्योंकि A वाला कॉलम है, फर्स्ट रो है, तो A1। अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो C2, C कॉलम सेकेंड रो। यहाँ क्लिक करेंगे तो C7, यहाँ क्लिक करेंगे तो E8। तो बहुत सारी सेल्स हैं और उनको पहचानने के लिए हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जो हमारा नेम बॉक्स में दिखता है। क्लियर है? चलिए इतना तो हमारा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े शीट से रिलेटेड ऑप्शंस। अगर आपको अपने गूगल शीट में नई शीट लेनी है तो यहाँ पर देखिए आपको एक शीट बाय डिफॉल्ट मिल रही शीट 1 के नाम से, और यहाँ पर आप प्लस पर क्लिक करके और भी शीट्स ले सकते हो। तो अगर आपको और शीट ऐड करनी है तो आपको यहाँ से बस प्लस पर क्लिक कर देना है और आप देखोगे यहाँ पर एक नई शीट ऐड हो जाएगी। आपके पास कितनी शीट्स हैं? जैसे मान लिया अगर आपने 10 शीट ले ली, 20 शीट ले ली, तो आपको मूव करने के लिए यहाँ पर देखें, इस पर आप क्लिक करेंगे इन 3 लाइंस पर, तो आपको यहाँ पर सारी शीट मिल जाएंगी। आप डायरेक्टली किसी भी शीट पर क्लिक करके उस पर मूव कर सकते हो। अब जैसे हमारे पास ये शीट 2 है, अगर इस शीट को हमें रिनेम करना है, कुछ भी करना है, तो यहाँ पर देखिए एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल जाता है। गूगल शीट बहुत ही ईजी है। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करो, यहाँ पर देखो आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यही एक्सेल में हमें राइट क्लिक करके ही ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें भी राइट क्लिक करने पे मिल जाते हैं, पर इसमें राइट क्लिक करे बिना आप सिर्फ इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कर सकते हैं। देखो सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर इस शीट को आपको रिनेम करना है तो आप रिनेम पर क्लिक करें और यहां से आप इसे रिनेम कर दें। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा डेटा एंट्री, ठीक है, डेटा एंट्री। इसके बाद में यहाँ पर और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपको शीट को कॉपी करना है, कॉपी करके आपको न्यू स्प्रेडशीट में ले जाना है, एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट में ले जाना है, या फिर आपको इस शीट का कलर चेंज करना है, तो आपने यहाँ से इसका कोई भी कलर कर लिया। जैसे मैंने रेड कलर कर दिया। इसका कलर चेंज करना है तो इसका भी मैंने यहाँ से एक ब्लू कलर कर दिया ताकि विजिबल रहे। इसके साथ साथ शीट को डिलीट करना है, शीट का एक डुप्लीकेट तैयार करना है। ये देखिए डुप्लीकेट इसका तैयार हो गया। जो भी उसमें डेटा होगा वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। डिलीट करना है, आप इसे डिलीट कर सकते हो। इसके साथ साथ जब आप डिलीट करोगे तो एक बार ये आपसे पूछेगा, तो आपको ओके कर देना है। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं, शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, शीट को हाइड कर सकते हो। किसी भी शीट को अगर आपको हाइड करना है, हाइड शीट पर आप क्लिक करो, शीट हाइड हो चुकी है। जब शीट हाइड होगी तो दरअसल आपको एक मैसेज मिलेगा, यूज द व्यू मेन्यू टू अनहाइड शीट। ऑल एडिटर्स ऑफ दिस स्प्रेडशीट कैन व्यू एंड अनहाइड, जो भी इसके आगे लिखा था, ठीक है। तो इसके बाद अब अगर इस शीट को हमें अनहाइड करना है तो इसका मतलब ये हमें ये बता रहा है कि शीट को अनहाइड करने के लिए आपको व्यू मेन्यू पर जाना है। हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप इसको यहां से भी अनहाइड कर सकते हो। करने के लिए आपको 3 लाइंस पर क्लिक करना है। जो शीट आपकी यहाँ पर हाइड होंगी, जितनी भी शीट्स होंगी इवन सब आपको यहाँ से दिखेंगी। आपको डायरेक्टली उस पर क्लिक कर लेना, आपकी शीट देखिए अनहाइड हो चुकी है। अगर आप यहां से नहीं कर रहे हो तो आपको व्यू मेन्यू पर जाना है, हिडन शीट्स पर जाना है। जितनी भी शीट यहाँ पर हाइड होंगी सब दिखेंगी, शो पर क्लिक करना है और आपकी शीट अनहाइड हो जाएगी।
इसके साथ साथ आपको यहाँ से किसी भी शीट को मूव लेफ्ट, मूव राइट आप करा सकते हो, सर लेफ्ट मूव करा सकते हो, राइट मूव करा सकते हो, और इसके लिए तो आप खैर ये अपना ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम भी यूज कर सकते हो, जिससे भी आपका इजिली मूव हो जाएगा। अब इतना तो हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसमें आपको बहुत सारे और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ डेटा एंट्री कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इन ऑप्शंस को आप कैसे यूज करोगे जो कि हमारे स्टैंडर्ड टूल बार पर दिए गए। थोड़ा मैं इसे और जूम करूंगी ताकि आपको और अच्छे से दिखे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक अपना लिखा सीरियल नंबर, टैब की से मैंने नेक्स्ट में मूव किया, आपको जो सुटेबल लगे, अगर आप एरो की से मूव करना चाहते हो आप कर सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा नेम, इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा जैसे कि कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, इतना मैंने यहां पर अभी लिखा सिर्फ। अगर आपको स्टूडेंट डेटा एंट्री है तो आप स्टूडेंट डेटा एंट्री कर सकते हो, जैसे इसकी जगह पर आप ऐड कर सकते हो सब्जेक्ट 1 या फिर आप S1 लिख सकते हो। मैंने S1 लिख दिया, यहाँ पर मैंने S2 लिख दिया, यहाँ पर मैं S3 लिख दिया, या फिर आप सब्जेक्ट के नाम भी लिख सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। इतना मैंने अभी यहाँ पर अपनी डेटा एंट्री कर दी, एंटर कर दिया। इतना तो हो गया। अब इसमें अगर हमें कोई डेटा एंट्री करनी है तो मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर सबसे पहले लिखना है। मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा 1। एक चीज आपको बता दूं, अगर आपने 1 लिखा सिर्फ और आपने अगर इसे पकड़ के ड्रैग किया तो ये सब में 1 1 1 1 रिपीट करेगा। तो सीरियल नंबर बनाने के लिए या तो आप 1 लिखो और 1 लिखने के बाद में आपको क्या करना है, कंट्रोल की को होल्ड कर लेना है, फिर आप इसे ड्रैग करिए तो देखिए आपको ये सीरियल नंबर देगा। क्या करना है फिर से एक बार आपको मैं बता देती हूं। अगर आपको किसी भी जगह सीरियल नंबर बनाना है और आपने सिर्फ 1 लिख रखा है तो आपको कंट्रोल की को होल्ड करिए, फिर आप इसे ऐसे पकड़ के ड्रैग करिए जहां तक आपको सीरियल नंबर बनाना, तो ये सही आपका सीरियल नंबर बना के देगा। अगर आप ऐसे ही इसे ड्रैग करोगे तो वो उसी नंबर को रिपीट करता रहेगा। या फिर इसके अलावा दूसरा तरीका हमारा एक्सेल वाला है कि 1 और 2 दोनों लिख लो और फिर आप दोनों को सेलेक्ट करके इसे ड्रैग कर लो, तो भी आपका सीरियल नंबर बन जाएगा। ओके, सो यहां पर हमने बना लिया अपना सीरियल नंबर, जितना भी हमें बनाना होगा, ठीक है। वो सीरियल नंबर बनाने के बाद अब हमने यहाँ पर अपने नाम लिखना स्टार्ट किए। सबसे पहले नेम मैंने यहाँ पर लिखा जैसे कि सरिता, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा कोमल, है ना, प्रियंका, जो भी आपका डेटा एंट्री है वो आप यहाँ पर इजिली कर सकते हो, सुमित, मोहित, इतने नाम मैंने यहाँ पर लिख लिए। अगर आपको किसी के आगे कोई सरनेम देना है आप इजिली यहाँ पर सरनेम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। किसी भी सेल को एडिट करने के लिए जो सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं कि जैसे कोमल के आगे अगर वाजपेयी लगाना है तो इसी कोमल पर जाके यहाँ पर जाके वाजपेयी लिखने लगते हैं। इससे क्या प्रॉब्लम होती है, कोमल हट जाता है। ये एक्सेल में भी लोगों को प्रॉब्लम होता है कि डेटा ओवरराइट हो जाता है। तो मैं बताऊं, जब भी कभी ऐसा करना हो तो डायरेक्टली सेल पर जाके आपको लिखना नहीं है, आपको सेल पर जाना है और आपको इस पर डबल क्लिक करना है, जिससे ये सेल एडिट का ऑप्शन आता है। फिर डबल क्लिक करोगे तो देखो आपको कर्सर मिल गया। अब आप यहां से वाजपेयी लिखोगे तो पहले वाला कोमल नहीं हटेगा। या फिर सेल पर जाइए, डबल क्लिक अगर नहीं कर पा रहे तो F2 प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, F2। अब आप इसके आगे कोई भी कुछ भी लिखोगे तो पहले वाला डेटा नहीं हटेगा। वापस से सुमित के आगे आई, मैंने यहां पर लगा दिया ठाकुर, तो आपका जो भी डेटा है वो आप लिखिए। अब एक प्रॉब्लम और, जैसे कि अगर आपको इसमें ये सारा नाम अगर आपको हिंदी में लिखने थे तब आप क्या करेंगे, तो गूगल शीट में हिंदी लिखना बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है गूगल ट्रांसलेट का फंक्शन, जिससे आप इजीली अपनी इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करना है, जैसे कि मान लिया यहाँ पर मैंने एक नया कॉलम ऐड कर लिया इस साइड, इंसर्ट 1 कॉलम लेफ्ट, और यहाँ पर मुझे ये सारा जो डेटा है ये मुझे यहाँ हिंदी में चाहिए। इसके लिए एक फंक्शन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो कि मैं आपको बता देती हूँ, इक्वल गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा फंक्शन है ये एक्सेल पर वर्क नहीं करेगा, ये गूगल शीट के लिए ही है सिर्फ। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करोगे, सबसे पहले आप अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए जो आप हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हो, कॉमा लगाया। अब ये कह रहा है आपका सोर्स लैंग्वेज क्या है, मतलब ये जो लिखा हुआ है ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ये लिखा है इंग्लिश में, तो आपको डबल कोटेशन के अंदर ऐसे EN लिख देना है इंग्लिश को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके बाद जब आप फिर से कॉमा दोगे तो ये कहेगा टारगेट लैंग्वेज, सोर्स लैंग्वेज को आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, आपका टारगेट क्या है, तो हमारा टारगेट है हिंदी,
तो फिर से हम डबल कोटेशन में हिंदी के लिए HI लिख देंगे, इंग्लिश के लिए EN, हिंदी के लिए HI। ब्रैकेट को हम यहां से कर देंगे क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम जैसे ही एंटर करेंगे आप देखोगे लोडिंग स्टार्ट हो चुका और हिंदी में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही हमें सारे कन्वर्ट करने होंगे, तो हम इसे फटाफट पकड़ के ऐसे ड्रैग करेंगे। आप देखोगे कुछ सेकंड लोडिंग होने के बाद सारे नाम बहुत अच्छे से हमारे हिंदी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आपने देखा कि कितना इजीली आप इसमें कोई भी डेटा अपना हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, जो कि एक्सेल में हमें नहीं मिल पाता था। अब मान लिया ये हमने यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट कर लिया, आपको रखने हैं तो आप रख सकते हो, अगर आपको हटाने हैं तो आप हटा सकते हो। फिलहाल ये अगर हमें कॉलम हटाना है या हाइड करना है, तो कॉलम भी हाइड करने के लिए आपको इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको हाइड कॉलम का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप अपने किसी भी कॉलम को हाइड कर सकते हो। कॉलम से रिलेटेड अभी सारे ऑप्शन मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ये हम यहाँ से अगर हाइड करना चाहें तो हाइड कर सकते हैं। अब जब हाइड करेंगे तो आप देखोगे B और D के बीच वाला कॉलम हमारा हाइड हो चुका है, जो कि यहाँ पर नहीं है। इसे अनहाइड करने के लिए आपको यहाँ पर कर देना है अपना क्लिक। जब आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका कॉलम यहाँ पर शो होने लगे। सिंपली बस क्या करना था, ये इस पे जाओगे तो ये जो बॉक्स बन के आएगा इस पे आपको क्लिक कर देना है, ये अनहाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो आपने इजीली इसको अनहाइड कर लेना है। डिलीट करना है तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। अब इतना तो काम हमारा हो गया है, हमने इसे राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया। यहाँ पर सब्जेक्ट 1 में मैंने यहाँ पर कोई भी एक मार्क्स मेंशन कर दिए। अब सबके मार्क्स में ऐसे मेंशन नहीं करूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और मुझे पता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स जो हैं वो मान लिया 30 से स्टार्ट होके और 95 के बीच में है। मुझे प्रैक्टिस करनी है, अभी मुझे आपको बताना है। तो प्रैक्टिस करते टाइम अगर डेटा हम मैनुअली टाइप करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होता है। इसके लिए हमें यहाँ पर एक फंक्शन मिलता है जो कि होता है रैंड बिटवीन। आप उस फंक्शन का यूज करें, रैंड बिटवीन, जो कि हमें रैंडम नंबर देता है। अब ये पूछेगा लो नंबर कितने से स्टार्ट करना है, मैंने कहा 30 से, कॉमा आपको देना है। इसे मैं हटा देती हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ आए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये सजेशन दिखाता है गूगल शीट में। ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आप फॉर्मूला लगाते टाइम इस क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करके सजेशन ले सकते हो, जहां से आपको देखो एग्जाम्पल भी देता है कि रैंड बिटवीन कैसे यूज करना है। लो क्या होता है, जो पहला लो दिख रहा है, लो मतलब द लो एंड ऑफ द रैंडम रेंज, द हाई एंड ऑफ द रैंडम रेंज। तो गूगल शीट पर फंक्शन यूज करना बहुत ईजी हो जाता है। इसके बाद हाई में मैंने कह दिया कि 95 आप दे दो। हाई में क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 95, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ऑटोफिल से हमारे सारे नंबर जो है वो ऑटोफिल हो रहे हैं। तो हम कंट्रोल एंटर करेंगे ताकि ये ऑटोफिल हो जाए, कंट्रोल एंटर, और यही नंबर हमारे इन सब में भी हो जाए। इसके लिए हम इसे पकड़ के ड्रैग कर देंगे क्योंकि फॉर्मूला है, और आपको पता है फॉर्मूला ड्रैग करने से सारे नंबर्स ऑटोमेटिकली अपने आप से आ ही जाते हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको अब और बता दूं कि ये जो हमने मार्क्स इंसर्ट कराए हैं, एक्चुअली ये इंसर्ट तो हो गए, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मार्क्स ना अपने आप चेंज होते रहेंगे क्योंकि अब फिक्स नहीं है। रैंड बिटवीन से जब भी आप कोई रैंडम नंबर इंसर्ट कराते हो, चाहे वो एक्सेल में हो या गूगल शीट में हो, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते हैं क्योंकि फिक्स वैल्यू नहीं होती है। तो देखना, जैसे अगर हमने कहीं क्लिक भी कर दिया ना, और अभी आप ये इन सारे नंबर पे बहुत ध्यान देना, जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो आप देखना कि सपोज दैट मैंने यहाँ पर कुछ भी टाइप किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर के टाइप किया, और मैंने जैसे ही एंटर किया आप देख रहे हो ये नंबर चेंज हो गए। मतलब इस शीट में अगर हम कुछ भी अगर काम करें, मैंने यहाँ पर जी टाइप किया है, एंटर किया, आप देखोगे ये नंबर चेंज हो रहे हैं क्योंकि फिक्स नहीं है। अब इन्हें फिक्स करने के लिए क्या करना है, इन नंबर्स को आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसी जगह पर आपको इनको कर देना है पेस्ट वापस से। लेकिन आप पेस्ट कैसे करेंगे इन्हें, तो पेस्ट अब आप इन्हें करेंगे एज वैल्यू। इन्हें पेस्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं, राइट क्लिक करोगे, यहां से आपको पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन मिलेगा और आपको यहां से वैल्यूज ओनली का ऑप्शन मिलेगा, या फिर डायरेक्टली कॉपी करके कंट्रोल शिफ्ट वी, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब ये देखना, आप किसी भी नंबर पर क्लिक करोगे तो देखो इनमें फॉर्मूला नहीं रह गया, बल्कि यही अगर मैं अंडू करूं तो आप देखोगे सारे नंबर्स में देखिए यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है क्योंकि फॉर्मूला से निकले हुए हैं। लेकिन जब मैं इन्हें यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ और कंट्रोल शिफ्ट वी कर देती हूँ तो आप देखोगे फॉर्मूला गायब हो चुका है और ये सिर्फ एक वैल्यू रह गए। इसका मतलब अभी फिक्स हो चुके हैं। अब आप कहीं भी कुछ भी लिखो तो देखो इन नंबर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद अब बात आती मैक्सिमम मार्क्स की। तो अगर 300 मैक्सिमम मार्क्स है, मैंने 300 लिखा है, यहाँ पर मैंने कर दिया डबल क्लिक तो ऑलरेडी सब में फिल हो चुका है। इस तरीके से
अब इन सारे कॉलम्स को मुझे छोटा करना है, तो इस पे हम या तो ऐसे मैनुअली इन्हें हम छोटा कर सकते हैं या फिर हम इन पर करेंगे डबल क्लिक, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे जो है वो सेट होंगे अपने आप से डबल क्लिक से, या फिर सबको एक साथ अगर सेट करना है तो सबको ऐसे सेलेक्ट करिए और यहाँ से आप किसी भी एक एज पर डबल क्लिक कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे। पर कई बार ऑटोमेटिक फिट जो होते हैं तो ये बहुत छोटे हो जाते हैं, तो इन्हें आप अपने तरीके से जस्ट जितना बड़ा आपको इनको रखना है आप मैनुअली भी इन्हें इस तरीके से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए हमने इतना डेटा यहाँ पर अपना बना के तैयार कर लिया, नेम लिख लिए हैं, मार्क्स जो थे वो हमने यहाँ पर एंटर कर लिए हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारे मैक्सिमम मार्क्स हो गए। यहाँ पर बात आती है अब ऑब्टेन मार्क्स की। ऑब्टेन मार्क्स के लिए हमें यहाँ पर यूज करना होगा सम फंक्शन। बहुत इजी है, या तो आपको फंक्शन आता हो इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, जित नंबर को आप सम करना चाहते हो उनको आप सिलेक्ट करो, ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आप देखोगे यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स हमारे आ चुके हैं। एक बार मैं आपको वापस बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमारा ये हो गया, हमें यहाँ पर S1 करना था, S1, ठीक है, S1 और S2 और S3, किसी वजह से ऐसा हो गया कि ये हमारा, ठीक है, और ये जो भी हमारा डेटा भी है ये भी, इसको भी हमें वापस से एक बार फिर सही करना पड़ेगा, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है, हो गया हमारा ये काम। अब यहाँ पर सम फंक्शन एक तो ये तरीका है, अगर आप भूल जाते हो तो आप देखोगे ध्यान से बहुत कि आपको जो है सम फंक्शन यूज करने के लिए यहां से आपको इन 3 डॉट पर करना है क्लिक। इसके बाद ये आपको एक फंक्शंस का ऑप्शन दिखेगा, जो कि 3 डॉट पर, आपको 3 डॉट्स पर क्लिक नहीं करना होगा। अगर मैं इसको जूम आउट कर दूं तो आपको ये ऐसे भी मिल सकता है, लेकिन मैं इसे जूम इन करके रखी हूं ताकि आपको यहाँ पर दिख जाए, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पर करूंगी, एक सेकेंड, थोड़ा सा जूम आउट, और यहाँ पर इस 3 डॉट पर क्लिक करके फंक्शंस पर जाऊंगी। यहाँ से मैं सम फंक्शन लूंगी, सम मिल गया, क्योंकि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला होता है या फिर गूगल शीट में कोई भी फॉर्मूला होता है, इवन कोई स्प्रेडशीट हो, चाहे लिब्रे ऑफिस का कैल्क हो, सब में इक्वल से फॉर्मूला स्टार्ट होता है। यहाँ पर इक्वल सम, अब आपको अपनी रेंज सेलेक्ट कर लेनी। रेंज हमारी ये जो मार्क्स है S1 S2 S3 इन्हें हम सेलेक्ट करेंगे। चाहे आप मैनुअली लिख सकते थे C2 से E2, कैसे लिखना है, इस तरीके से C2 E2 बस, और आपको कर देना है एंटर। जैसे आप एंटर करोगे आप देखोगे आपके ऑब्टेन मार्क्स आ चुके हैं। अब आप इन पर डबल क्लिक कर सकते हो तो ये सब में आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स भी निकाल लिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक और चीजें की कि कैसे मैं यहाँ पर एक पहले कॉलम इंसर्ट कर लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं कुछ कॉलम इंसर्ट कर लूंगी ताकि हमारा ये जो डेटा है ना ये हमारा सेंटर में आ जाए, ठीक है, इस तरीके से। अब इस डेटा को हमें अलाइन करना है क्योंकि अभी ये सही फॉर्म में नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो अपने डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें जो है एक ऑप्शन मिल जाता है, जो है, पहले इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूं ताकि थोड़े और ऑप्शन हमें यहाँ पर विजिबल हो सके, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए इतना इसे जूम आउट करके रखूंगी, वरना सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर सामने दिखेंगे नहीं, क्योंकि अगर जूम करने की बात करें तो ऑलरेडी ये बहुत जूम्ड है। अगर इसे मैं 100% करूं, ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी विंडो भी दिख रही है। अदरवाइज अभी तक मैंने इसको 150 जूम करके रखा था, ये 200 जूम करके रखा था, इसलिए मैंने इसको भी 100% किया। तो इस डेटा पे सबसे पहले बॉर्डर लगाएंगे, डेटा को सेलेक्ट करेंगे, यहां से आपको मिलेगा बॉर्डर का ऑप्शन, जहां से आपको ऑल बॉर्डर्स लगाने हैं या फिर इनर बॉर्डर लगाना है या फिर हॉरिजॉन्टल बॉर्डर लगाना है या फिर आउटर बॉर्डर लगाना है या फिर आपको बॉर्डर का कलर यहां से चेंज करना है। जो भी आपको कलर चाहिए वो चेंज कर लो। अब इस डेटा को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर पर जाना है, ऑल बॉर्डर लगा देने। देखिए बॉर्डर लग चुके। अब डेटा को हम करेंगे अलाइन। डेटा को अलाइन करने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद वापस से, क्योंकि मैंने इसको जूम आउट कर दिया है, नहीं तो आपको अलाइनमेंट के ऑप्शन भी मिल ही जाते। फिलहाल हमें 3 डॉट्स पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद ये देखिए अलाइन का ऑप्शन मिल जाता है। ये सबसे पहले हॉरिजॉन्टल अलाइन है कि आपको डेटा सारा लेफ्ट करना है तो सारा डेटा आप लेफ्ट कर लो। ये देखिए सेंटर करना है, सारा सेंटर कर लीजिए। राइट करना है, सारा राइट कर लीजिए। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब भी हम कोई नंबर वगैरह, मैं आपको बता दूं एक चीज कि एक्सेल या शीट में जब आप कोई टेक्स्ट अल्फाबेट्स टाइप करते हो तो उनका अलाइनमेंट लेफ्ट रहता है। जब आप नंबर टाइप करते हो तो उनका अलाइनमेंट राइट हो जाता है, इसलिए अलाइनमेंट गड़बड़ होता है। तो मैंने सबका यहाँ पर लेफ्ट लगा लिया है। इसके बाद इतना ही नहीं, अगर सपोज दैट हमने इस रो का साइज थोड़ा बड़ा कर दिया, अब रो में डेटा कहाँ रहेगा, टॉप साइड रहेगा या मिडिल में रहेगा या बॉटम में रहेगा। मतलब 3 हमारे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होते हैं और हमारे 3 वर्टिकल अलाइनमेंट भी होते हैं। कि सेल में डेटा हमारा लेफ्ट तो है, लेकिन अभी देखिए सेल में बिल्कुल डाउन साइड में हमारा डेटा है।
तो अगर मैं इसे मिडिल लगाऊं तो देखिए डेटा हमारा मिडिल हो गया। अगर मैं इसे यहाँ से लगाऊं डाउन तो डाउन हो गया, टॉप लगाऊं तो देखिए टॉप हो गया, तो मैंने यहाँ से मिडिल लगा लिया, ये देखिए। अब इसके बाद हमारा जो डेटा है इसको हमने बॉर्डर्स सारे हमने टाइटल्स को सेलेक्ट किया। यहाँ से अगर हम इनका फॉन्ट चेंज करना है तो हम इनका फॉन्ट देखिए चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे आपको यहाँ पर फॉन्ट के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो भी आपको एक फॉन्ट पसंद है वो आप ले लीजिए। बोल्ड करना है आप इसे बोल्ड कर दीजिए, बोल्ड नहीं करना है तो आप मत कीजिए। जैसे कि अभी मैंने एरियल लिया, मैंने बोल्ड कर दिया। इसके बाद फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो आप ऐसे इनका साइज बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैंने इनको भी सेलेक्ट किया और इनका भी साइज मैंने थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है। ये देखिए, इनफैक्ट मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेती हूँ, मैं थोड़ा सा इनका साइज और बढ़ा देती हूँ ताकि आपको डेटा अच्छे से ये दिखाई दे, सेल और डेटा सारी चीजें, ठीक है। और इनको भी मैं थोड़ा सा साइज सबका इंक्रीज कर देती हूँ इस तरीके से, ये देखिए, ठीक। और इसे भी मैंने थोड़ा सा इसे इंक्रीज कर दिया इस तरीके से। अब बात आती है कि अब आपने अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेना है वापस से। इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले इसमें आपको कोई पीछे कलर फिल करना है तो आपने यहाँ पर कोई भी पीछे कलर फिल कर लिया, जैसे कि मैंने इसका रेड कलर कर दिया। फॉन्ट का कलर मैंने यहाँ से इसका कर दिया व्हाइट, जिससे कि विजिबल हो जाए। इसके बाद इसका भी अगर आपको कलर चेंज करना है तो आपने बैकग्राउंड में यहाँ पर कोई भी एक कलर फिल कर सकते हो जो कि इजिली विजिबल भी रहे। ये देखिए मैंने ब्लू कलर कर दिया। अगर आपको बैकग्राउंड में कलर कोई दूसरा फिल करना है तो आप यहाँ से कोई दूसरा कलर ऐसे पिक कर सकते हो। और अगर आपको कोई कलर नहीं फिल करना है तो आपको यहाँ से जाकर रिसेट कर देना है, रिसेट, ओके। देन आप अपने फॉन्ट को, आप अपने डेटा को यहाँ से इटैलिक कर सकते हो, बोल्ड कर दिया। इसके बाद स्ट्राइक थ्रू आप लगा सकते हो, स्ट्राइक थ्रू से कट लग जाएगा इसके ऊपर। बॉर्डर लगा सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया, अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हो। देन आपको यहाँ से मिल जाता है मर्ज करने का ऑप्शन, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे इस पूरे के ऊपर लिखना है जैसे कि स्टूडेंट मार्कशीट, तो इसके लिए मुझे एक चाहिए होगी ऊपर एक रो। अब इस कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, उन ऑप्शंस को स्किप करके पहले रो कॉलम को थोड़ा समझ लेते हैं कि एक्सेल में अगर आपको किसी भी जगह कोई रो इंसर्ट करनी, जैसे कि मुझे इसके ऊपर इंसर्ट करनी है, तो फिर मैंने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, इंसर्ट वन रो अबव, इस पर क्लिक करना है। एक रो हमें ऊपर मिल गई, इसमें मैंने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट मार्कशीट, लेकिन एक्चुअली ये जो मार्कशीट लिखा है मैंने ना, ये मुझे सेंटर में लाना है। तो थोड़ा सा मैंने पहले से रो का साइज बढ़ा लिया, जिसे आप ऐसे इजीली ऐसे ड्रैग करके बढ़ा सकते हो, कॉलम का साइज जैसे आप कम ज्यादा करते हो। अब मैंने इस पूरे को किया है इसे सेलेक्ट, इसे सारी सेल को हम मर्ज करेंगे जिससे हमारा स्टूडेंट मार्कशीट एक सेल में आए और अच्छा दिखे। इसके लिए हमें यहाँ पर मिल जाता है मर्ज ऑल, मर्ज हॉरिजॉन्टली, तो मैंने मर्ज ऑल पर क्लिक किया, ठीक है। ये देखिए हमारा सारा मर्ज हो चुका है। इसके बाद मैंने क्या किया, इसका अलाइनमेंट यहाँ से कर दिया सेंटर। इसके बैकग्राउंड में मैंने कलर को यहाँ से मैं दूसरा फिल करूंगी ताकि वो हमारा विजिबल रहे। तो ये थोड़ा सा डार्क शेड हो गया, ठीक है। तो मैंने इसका कलर कर दिया यहाँ से कुछ पर्पल, आई थिंक ये भी शूट नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा ग्रे करके देखते हैं। ओके, ग्रे कर दिया। इसका फॉन्ट का कलर कर दिया मैंने यहाँ से व्हाइट, थोड़ा सा और मुझे इसका डार्क शेड चूज करना पड़ेगा। ये देखिए, और कितना अच्छे से मेरा यहाँ पे स्टूडेंट मार्कशीट लिख चुका है। इसका साइज बढ़ाना है तो मैंने इसका साइज बढ़ा दिया, रो का साइज बढ़ाना है तो हम यहाँ से रो का साइज भी ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे इसमें रो और कॉलम आप कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई रो या कॉलम कहीं इंसर्ट करते हो तो यहाँ पर देखिए राइट क्लिक करते कट कॉपी ऑप्शन आता है। जैसे कि मान लिया आपको कोई भी रो कट करनी है, राइट क्लिक किया आपने, यहाँ से इसको कट कर दिया, कंट्रोल एक्स, और आपको देखिए जी रो यहाँ से कट गई। अब आपको कहाँ पे पेस्ट करनी, वहां आप जाइए और आप यहाँ पर जाके इसे कर दीजिए पेस्ट। ये देखिए आपकी रो यहाँ आ गई। इस तरीके से आप अपनी रो को कट पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। पेस्ट स्पेशल में जैसे मैंने वैल्यूज ओनली बताया, ऐसे मैं अभी आपको सारी चीजें बताऊंगी। आप यहाँ पर कोई भी रो ऊपर इंसर्ट कर सकते हो, नीचे इंसर्ट कर सकते हो, रो डिलीट कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, किसी भी रो को हाइड कर सकते हो। जैसे हमने कॉलम हाइड किया था, रो को आप रिसाइज कर सकते हो कि इसकी हाइट जो है वो भी 21 है। सपोज दैट आपको इसकी हाइट बढ़ानी है इस रो की, तो एक तो तरीका ये है कि आपने इसको ऐसे बढ़ा लेना है। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिकली कोई साइज है तो राइट क्लिक करो, रिसाइज रो। इसकी हाइट अभी 33 है, आपने इसको कर दिया 40 और इसके बाद आप कर दो ओके। अगर आप फिट टू डेटा चाहते हो तो आप फिट टू डेटा कर दो और आप इसको ओके कर दो। ये देखिए 40 हो चुकी है। क्लियर है। तो ये सारे ऑप्शंस आते हैं हमारे यहाँ पर, किस तरीके से आप अपनी रो को जो है वो इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके साथ साथ मैं आपको और भी चीजें बता देती हूँ। सपोज दैट कि मान लिया सपोज दैट कि मान लिया आपने यहाँ पर आए, आपको यहाँ पर मिल जाता है एक टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन। टेक्स्ट रैपिंग में देखिए 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक ओवरफ्लो, एक रैप और एक क्लिप।
इसका रीजन क्या होता है मैं आपको बताऊं। जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा मोनिका सिंह, आपने देखा अभी जो हमारा मोनिका सिंह है ये देखिए ओवरफ्लो हो रहा है क्योंकि ये सेल से निकल के बाहर जा रहा है ना, इसे कहते हैं ओवरफ्लो। अगर मैं इस पर क्लिक करके और इसे अभी यहां से मैं कर दूं रैप, तो ये क्या होगा, मोनिका का सिंह आके नीचे आ जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट होता है वो नीचे शिफ्ट हो जाता है। और अगर मैं इसे कर दूं क्लिप, तो ये क्या होगा कि बाकी का सिंह छिप जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, छिप जाएगा, ये गायब नहीं हुआ है। ठीक है, अगर हम इसे बात करें तो मोनिका सिंह पर क्लिक करें, देखिए गायब नहीं हुआ है, पर इस दूसरी रो के दूसरी सेल के पीछे छिप गया। तो इस तरीके से हमारे ये सारे ऑप्शंस काम करते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, ये कलर अलर्ट सब मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, इसके बाद टेक्स्ट रैपिंग भी आपको मैंने बता दिया। टेक्स्ट रोटेशन, अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक कुछ भी जैसे लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट लिख दिया, अभी आपको अगर रोटेट करना है तो आप इसको रोटेट करा सकते हो। यहाँ से देखिए भी सीधा है, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। इसके बाद आप इसको टिल्ट डाउन कर सकते हो, टिल्ट अप कर सकते हो, टिल्ट डाउन हो गया। स्टैक वर्टिकली आप इसे कर सकते हो। स्टैक वर्टिकली कब दिखेगा, जब आप इनको सबको मर्ज करोगे, अदरवाइज ये नहीं दिखेगा। जब तक आप इसे मर्ज नहीं करोगे तब तक ये मर्ज नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। ये देखिए अब दिखने लगा क्योंकि हमारे पास स्पेस कम था। तो इस तरीके से आप वर्टिकली किसी टेक्स्ट को लिख सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं, अगर आपको इसको ऐसे लिखना है रोटेट डाउन, तो आप इसे रोटेट डाउन करा सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। और मैं आपको इसमें ऑप्शंस बता दूं कि इसमें आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ से आप कोई लिंक इंसर्ट कर सकते हो। कोई भी लिंक, लाइक किसी भी दूसरी फाइल का लिंक आप यहाँ पर दे सकते हो, जिससे डायरेक्टली क्लिक करके हम उस पर पहुंच सकते हैं। कोई भी एक्सेल फाइल हो या कोई भी फाइल हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एक और अपना जो है कॉलम इंसर्ट कर लिया, या फिर मैं अपना किसी एक ही कॉलम की जो है थोड़ा सा साइज मैं यहाँ पर बढ़ाऊंगी और मैं यहाँ पर कोई लिंक इंसर्ट करना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे इंसर्ट लिंक पर जब भी मैं क्लिक करूंगी तो टेक्स्ट पूछेगा और सर्च और पेस्ट अ लिंक। ठीक है, तो किसी भी आप फाइल का यहाँ पर लिंक दे सकते हो। शीट 1 का देना है, आप शीट 1 का दे सकते हो। आप कोई भी लिंक का मतलब ये, मान लिया मुझे अपने चैनल का लिंक देना है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया कि मैंने कंप्यूटर टेक एकेडमी पहले यहाँ पर सर्च कर लिया, कंप्यूटर टेक एकेडमी। ठीक है, क्योंकि मैं यहीं से डायरेक्टली चैनल अपना ओपन कर लूंगी। ये मैंने चैनल अपना ओपन कर लिया है। चैनल जब हम ओपन करेंगे ना तो ठीक है, तो इसका जो एक यहाँ पर देखिए लिंक आ रहा है, चैनल का जो URL है, इसे हमने यहाँ पर किया कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद में अपनी शीट पर आए, इंसर्ट लिंक पर क्लिक किया, जिसका शॉर्टकट Ctrl+K होता है। इसे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। टेक्स्ट में मैंने यहाँ पर लिख दिया माई यूट्यूब चैनल। ओके, और बस मैंने इसे कर दिया अप्लाई। अब देखो यहाँ पर लिख के आ रहा है, मैं इसे हटा देती हूँ। यहाँ पर देखिए क्या लिख के आ रहा है, माई यूट्यूब चैनल। तो जब भी मुझे अपने चैनल को ओपन करना होगा, मेरे को सिर्फ इस पर देखिए क्लिक करना है, और इस पर इनफैक्ट पॉइंट करते ही देखिए हमारा चैनल का ओवरव्यू दिख रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी तो आप देखोगे कि हमारा चैनल जो है वो यहाँ से ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने चैनल, आप अपनी किसी भी फाइल का भी आप यहाँ पर लिंक दे सकते हो। तो अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो देखिए यहाँ से इंसर्ट कमेंट। मैं इसे थोड़ा सा और जूम कर लेती हूँ वापस से, ताकि आपको फिर से अच्छे से देखने लगे। यहाँ पर है हमारा न्यू कमेंट, जहां पर आप कोई भी कमेंट पास कर सकते हो, जिसकी शॉर्टकट की होती Ctrl+Alt+M। अब जैसे मान लिया ये विनय है, मुझे विनय पर एक कमेंट पास करना है, तो बस या तो मैं Ctrl+Alt+M करूं या फिर इस पर क्लिक करूं और मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ हाय आई एम, ठीक है, विनय। इस तरीके से आप देखोगे कि आप यहाँ पर कोई भी कमेंट पास कर सकते हो। बस इसके बाद में जब भी आप इस पर जाओगे आपको यहाँ पर कमेंट एक दिखाई देगा। ठीक है, फिर इसी कमेंट पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके आप इसे एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, इमोजी रिएक्शन डिटेल्स भी आप दे सकते हो, मतलब देख सकते हो, और आप इस कमेंट का एक लिंक भी ले सकते हो। हमने सबसे पहले इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, इसके बाद में और भी जो ऑप्शन आते हैं, अब आता है सबसे काम का ऑप्शन जो कि हमारा फिल्टर। हम सीखेंगे कि हम शीट में फिल्टर का यूज कैसे करते हैं। तो देखो फिल्टर का यूज कब किया कर जाता है, जब हमारे पास लार्ज अमाउंट में डेटा है और उसमें से कुछ डेटा हमें जो है अभी सिर्फ शो कराना है, बाकी का सारा हमें हाइड कराना है। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर डेटा है और मैंने यहाँ से कुछ और डेटा यहाँ पर ऐड कर दिया, राम श्याम, 2 लोगों का डेटा मैंने यहाँ पर और ऐड कर दिया है। इनका भी मैं ऐसे साइज बढ़ा दूंगी और सारी चीजें कर दूंगी जो इसमें हमने अप्लाई करी है। तो ठीक है, हमने इसका यहाँ से बढ़ा दिया है साइज और यहाँ से हमने इसमें लगा दिया है बॉर्डर। ओके, अब मैं क्या करती हूँ कि 2 डेटा यहाँ से मैंने कॉपी किया या फिर ये मैंने यहाँ से कॉपी किया है, इसी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। अब सपोज दैट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है
कि मैंने कहा कि इतना मेरे पास डेटा है, लेकिन अभी इसमें से मुझे सिर्फ ईस्ट रीजन का सिर्फ डेटा चाहिए। यहाँ पर आपको फिल्टर का यूज करना होता है। आपने इस डेटा में क्लिक किया और आपने यहाँ से बस फिल्टर पर क्लिक कर दिया। जब आपने फिल्टर पर क्लिक कर दिया, आपने देखा कि यहाँ पर देखिए सब में एक फिल्टर सा बन के आ रहा है। ये देखिए ध्यान से, सब में एक फिल्टर सा बन के आ रहा है। ये फिल्टर क्या काम करेगा कि आपको कौन सा डेटा शो कराना है और कौन सा हाइड करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैंने कहा सिर्फ ईस्ट रीजन का डेटा चाहिए, तो आपने रीजन पर क्लिक किया और आपने यहाँ पर अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट भी कर सकते हो, A to Z, Z to A, कलर वाइज भी शॉर्ट कर सकते हो। पर आपको चाहिए कि आपको सिर्फ ईस्ट रीजन का डेटा चाहिए। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइए, सबका टिक हटा दीजिए, सिर्फ ईस्ट को टिक रहने दीजिए और आप ओके कर दीजिए। आप देखेंगे ईस्ट रीजन का डेटा आपका यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही मैंने कहा ईस्ट के साथ मुझे नॉर्थ का भी चाहिए, नॉर्थ पर भी क्लिक करके आप ओके कर दीजिए। इस तरीके से भी आप कर सकते। इसके बाद देखो यहाँ पर अगर आपको फिल्टर क्लियर करना है, सेलेक्ट ऑल 3 या फिर क्लियर, तो आपको अगर ऑल 3 भी अगर सिलेक्ट कर देंगे तब भी क्लियर कर देंगे तब भी आपका फिल्टर देखिए यहाँ से क्लियर हो ही जाएगा। ऑल 3 पर क्लिक कर देंगे तो आपका तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे, अब सबका डेटा दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर आपको आइटम वाइज देखना है, आप यहाँ पर आइटम वाइज देख सकते हो। तो चलो फिलहाल अभी तो हम बेसिक फिल्टर की बात कर लेते। यहाँ पर शॉर्ट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आपने कहा कि आपको अपने नेम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने, तो आपने इस पर क्लिक करना है, शॉर्ट A to Z कर देना है। तो अब आपका देखिए जो डेटा है ना वो A to Z आ रहा है। पहले अनुराधा का आ रहा है पूरा डेटा, फिर आशा का, फिर हरीश का। आप देखोगे पूरा आपका असेंडिंग ऑर्डर में लग चुका है। इसी के साथ साथ अगर आपको सेल वाइज करना है तो आपको सेल पर भी क्लिक करके आप इसे अपना असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो। फिलहाल अगर आपको शॉर्ट हटाना है तो आप शॉर्ट हटा भी सकते हो। इसके बाद में अगर आपको कलर वाइज फिल्टर करना है तो आप कलर वाइज फिल्टर कर सकते हो। अभी देखो हमने किसी में कोई कलर नहीं लगाया। सपोज दैट जो ईस्ट वाले हैं, मैंने कहा कि इनमें मैं इनका या तो फॉन्ट कलर चेंज कर देती हूँ या फिर इनमें मैं बैकग्राउंड में कोई एक कलर फिल कर देती हूँ। जैसे मैंने ये ग्रीन कलर ले लिया, ठीक है। ऐसे मैंने ये भी ईस्ट को सेलेक्ट किया और इसको भी मैंने यहाँ से कर दिया ग्रीन कलर। इसी तरीके से सेम हम क्या करेंगे कि हम सारे नॉर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। ये नॉर्थ है, ठीक है। इसके बाद में हमारा ये नॉर्थ है, देन हमारा ये नॉर्थ है, ठीक है। फिर हमारा ये भी नॉर्थ है। तीनों को हमने सेलेक्ट किया और इसमें हमने कोई यहाँ से कलर दे दिया, लाइक हमने यहाँ से ब्लूइश कलर पास कर दिया। इसके बाद हमने साउथ को सेलेक्ट कर लिया और साउथ में हमने कोई एक कलर दे दिया, जैसे कि ये थोड़ा पीच शेड। 3 कलर कर दिए। अब आपको अगर कलर वाइज फिल्टर करना है तो आपने बस कलर सब में सेम है तो किसी भी फिल्टर पर क्लिक करिए, फिल्टर बाय कलर पर जाइए। क्योंकि हमने कलर फिल किया है, टेक्स्ट कलर नहीं दिया, इसलिए टेक्स्ट कलर हाईलाइट नहीं हो रहा है, फिल कलर हाईलाइट हो रहा है। इसके पहले ये भी नहीं हो रहा था। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, आपको कौन सा चाहिए, लाइट ग्रीन 1 चाहिए क्योंकि हमारा ग्रीन कलर चेंज हो गया है, ईस्ट में दोनों में अलग अलग हो गया है। फिर उसके बाद या फिर आपको ब्लू वाला चाहिए, आपको ये पीच वाला चाहिए। आपने जिस पर क्लिक करेंगे सिर्फ उसी का डेटा यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरीके से आप कलर वाइज फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर हटाने के लिए आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल 3 पे कर सकते हो, आप फिल्टर को क्लियर कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर आपको फिल्टर ही हटाना है तो आप रिमूव फिल्टर पर क्लिक करेंगे। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, देखो यहाँ से भी फिल्टर हमारा हट चुका है। फिलहाल मैं इसे अंडू करूंगी ताकि सारे हमारे कलर सज जाए, मैं कलर नहीं चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको और भी फिल्टर्स मिलते हैं, जैसे फिल्टर बाय कंडीशन। अगर मैंने कह दिया कि जिनकी सेल 4000 से ऊपर है सिर्फ मुझे भी उनका डेटा दिखाओ, तो आपको इस पर क्लिक करना है, फिल्टर बाय कंडीशन पर जाना है और यहाँ पर आप देखोगे नन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको देखो यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस मिलेंगी। ध्यान से देखेंगे थोड़ा तो देखिए नन पर क्लिक करते हैं, इज एम्प्टी, इज नॉट एम्प्टी, टेक्स्ट कंटेन्स, टेक्स्ट ये टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट स्टार्ट्स विद, ये डेट के लिए, डेट इज बिफोर, डेट इज आफ्टर, ग्रेटर देन, ये नंबर्स के लिए हैं, ठीक है। सारे देखिए यहाँ पर मिल रहे हैं, डेटा वैलिडेटेड, डेटा नॉट वैलिडेटेड। मैंने आपसे कहा जिनकी सेल 4000 से ऊपर है तो आपको यहाँ पर क्या चूज करना है, ग्रेटर देन। अगर मैं कहती 4000 या उससे ज्यादा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो आपको यहाँ पर लेना है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर 4000 अपना एंटर कर देना है। देन आपको बस सिंपली यहाँ से कर देना है ओके। जैसे आप ओके करोगे सिर्फ 4000 से ज्यादा वाली सेल ही आपको दिखेगी। इस तरीके से आप कोई भी फिल्टर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मैं अभी आपको और भी फिल्टर्स इसमें बताने वाली हूँ। फिलहाल यहाँ से हम लेंगे नन, अगर हमें फिल्टर नहीं चाहिए तो नन, और हमने कर दिया ओके। अब मैंने कहा कि जिनका नाम ए से स्टार्ट है सिर्फ मुझे उन्हीं का डेटा चाहिए, तो आपने सेलर नेम पर आना है, फिल्टर बाय कंडीशन पर आना है, इस नन पर क्लिक करना है और मैंने कहा जिनका नाम ए से स्टार्ट है, इसका मतलब टेक्स्ट स्टार्ट्स विद।
अगर मैं कहती ए पर खत्म होता है टेक्स्ट एंड्स विद, अगर मैं कहती किसी के भी नाम में अगर ए आ रहा है तो उन सब का डेटा चाहिए, तो आपको क्या लेना था, टेक्स्ट कंटेंट्स ए। पर मैं अभी यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट्स का यूज नहीं कर सकती हूँ बिकॉज हमारे जितने नाम है सब में ए है, तो फिर कोई मतलब नहीं है लेने का। तो मैं भी टेक्स्ट स्टार्ट्स विद पर क्लिक करूंगी, सब सेम है, और इसके बाद मैंने यहाँ पर दे दिया ए। इसके बाद बस हमने यहाँ पर कर देना है ओके। जैसे ओके करेंगे आप देखोगे जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है सिर्फ वही आ रहे हैं। तो फिल्टर बहुत तरीके से लगाया जाता है। फिर से मैं एक बार ये सारे फिल्टर्स को क्लियर कर देती हूँ, मतलब ये मुझे फिल्टर कोई भी नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ से, तो बस हमें फिल्टर हटाना है। सेलर नेम पर आए, फिल्टर बाय कंडीशन पर आएंगे, यहाँ से इसको हम नन करेंगे और हम इसे यहाँ से कर देंगे ओके। तो आपने देखा फिर से हमारा फिल्टर हट चुका है। तो फिल्टर ऐसे अगर आप कलर वाइज शॉर्ट करना चाहते हो तो आप कलर वाइज भी शॉर्ट कर सकते हो। लाइक अभी मैं सिर्फ ऐसे ही बता देती हूँ कि मैंने सिर्फ ईस्ट को सेलेक्ट कर लेना है, ईस्ट वाले को डेटा को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने, चलो फॉन्ट कलर इस बार आपको चेंज करके दिखा देते हैं, मैंने ब्लू कलर ले लिया इनका। इसके बाद ऐसे ही मैंने साउथ वालों को सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से और मैंने इनका एक फॉन्ट कलर कर दिया, लाइक मैंने इनका कर दिया है ग्रीन। अब आप देखना आप कलर वाइज फिल्टर कैसे करते हैं। अगर मैंने कहा कि मुझे ग्रीन कलर वाले सारे सबसे ऊपर चाहिए क्योंकि अभी सिर्फ मुझे उनमें काम करना है, तो आपको बस क्लिक करना है, शॉर्ट बाय कलर पर जाना है, क्योंकि इस बार हमने टेक्स्ट कलर चेंज किया है इसलिए फॉन्ट फिल कलर आपका शो नहीं होगा। टेक्स्ट कलर पे आए, कौन आपको ऑन टॉप चाहिए, मुझे चाहिए अपना ग्रीन वाला, ग्रीन पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब आप देखना कि आपका ग्रीन वाला जो डेटा है वो देखिए ऑन टॉप दिख रहा है। इस तरीके से आप कलर वाइज भी शॉर्ट कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपको शॉर्ट हटाना है तो फिर हम इसे सिंपली अपने शॉर्ट को हटा भी सकते हैं। मैं फिलहाल कलर भी हटा रही हूँ क्योंकि मुझे कलर की भी नीड नहीं है। तो आपने फिल्टर का तो यूज देख लिया कि किस तरीके से हम फिल्टर यूज करते हैं, लेकिन अभी आपने फिल्टर बहुत अच्छे से नहीं समझा क्योंकि गूगल शीट का फिल्टर बहुत डिफरेंट है। अभी तो आपने फिल्टर सिर्फ उतना सीखा है जितना आपने एक्सेल में यूज किया। अब देखते हैं शीट में क्या कुछ अलग है। तो जब हम शीट में कोई फिल्टर लगाते हैं, सपोज दैट मैंने कहा सिर्फ अभी मुझे नॉट रीजन का डेटा चाहिए, तो सबको हमने यहां से हटा दिया, सिर्फ नॉट पर क्लिक किया, ओके किया, नॉट का डेटा आ गया। मैंने अगर चाहा कि ये जो नॉट का फिल्टर है, जो भी मैंने फिल्टर बनाया है, इस फिल्टर को मैं सेव करके रख लूं ताकि आगे चल के अगर मुझे सेम फिल्टर चाहिए तो मुझे फिर से सारी कंडीशन अप्लाई न करनी पड़े। इसके लिए आपको गूगल शीट में एक ये भी ऑप्शन मिलता है। तो इसको देखो हमें कैसे यूज करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने अपना फिल्टर बस इसमें ओपन करके रखना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिल्टर व्यूज का, फिल्टर के जस्ट पास में, यहाँ से आपको क्रिएट फिल्टर व्यू पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको अब अपना जो भी यहाँ से फिल्टर बनाना है वो फिल्टर आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा सिर्फ मुझे नॉर्थ का डेटा चाहिए, वो फिल्टर मैंने यहाँ से एक बना लिया। अब मैंने सेव व्यू पर क्लिक करना है, जो भी नाम आप यहाँ पर देना चाहो, जैसे मैंने नॉर्थ दिया और मैंने कर दिया सेव। अभी हमारा देखिए नॉर्थ वाला जो व्यू है वो चल रहा है, ये ठीक है। जैसे मैं एग्जिट व्यू करूंगी आप देखोगे जो भी फिल्टर था वो हट जाएगा। अब आप अपने चाहे जो फिल्टर लगाना चाहें वो फिल्टर आप वापस से यहाँ से लगा सकते हैं। अगर आप उसको भी सेव करके रखना चाहते हैं तो आप उसको भी सेव करके रख सकते हैं। अगर आप नहीं सेव करके रखना चाहते और आप किसी भी दूसरे फिल्टर में हैं तो आप यहाँ से जैसे ही नॉर्थ पर क्लिक करोगे आपका नॉर्थ वाला व्यू अपने आप ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप इसमें फिल्टर व्यूज भी अपने बना सकते हैं। फिलहाल अभी मैं एग्जिट व्यूज कर रही हूँ और इसके बाद में मैंने फिल्टर यहाँ से हटा दिया। देन आपको यहाँ से मिल जाता है फंक्शंस के ऑप्शन, जहां से आप सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम जैसे फंक्शंस यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लिया मुझे जनवरी सेल का सम करना है यहाँ पर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि यहाँ पर जब मुझे जनवरी सेल का यहाँ पर जब मुझे सम करना है तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूंगी अपने फंक्शंस पर, यहाँ से मैं सम पिक करूंगी, इक्वल सम, सेम फंक्शन है। सारे फंक्शन हमेशा चाहे शीट हो चाहे एक्सेल हो या कैल्क हो, सब में सारे फंक्शन स्प्रेडशीट में इक्वल से ही स्टार्ट होते हैं। सबका प्रोसेस सेम है, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, रेंज अपनी सेलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इस तरीके से आप सम का यूज कर सकते हो। ऐसे अगर आपको मिनिमम मैक्सिमम अगर कुछ भी लगाना है कि अगर आपको जानना है कि इसमें हमारी मैक्सिमम सेल कौन सी थी तो आप यहाँ से मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हो। अगर आपको फंक्शन आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको बस यहीं से सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज कुछ भी ले लेना। जैसे एवरेज फाइंड आउट करना, इक्वल एवरेज, रेंज बस आपको यहाँ से अपनी खुद सेलेक्ट करनी है और आपको एंटर कर देना। ये देखिए आपके इसमें एवरेज जो सेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। इस तरीके से आप एक्सेल में किसी भी फिल्टर को किसी भी फंक्शन को यूज कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस तो खत्म हो गए। वापस से स्टार्टिंग में आते हैं। यहाँ पर प्रिंटिंग का ऑप्शन है। प्रिंटिंग पढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ पहले करेंसीज कर लेते हैं। लाइक अगर मान लिया जनवरी की सेल है, ठीक है, और जनवरी की सेल जो है अगर यहाँ पर हम एक अमाउंट भी ऐड कर दें, क्या अमाउंट कितने की सेल हुई है, अगर ये चीज को भी अगर हम ऐड कर दें एक
एक सेकेंड आप रुकना बस, ठीक है। हाँ, तो अगर हम इस चीज को भी यहाँ पर ऐड कर दें कि हमने यहाँ पर एक अमाउंट का अपना बॉक्स बना दिया। अब हमें मान लिया यहाँ पर कोई अमाउंट लिखना है, 100 लिखा, 200 लिखा, 400 लिखा, 20 लिखा, 40 लिखा, 360 लिखा, 580 लिखा। अब इस अमाउंट में मुझे ना करेंसी का सिंबल देना है। किसका सिंबल देना है? करेंसी का। तो सबसे पहले आपको इस पूरे अमाउंट को सिलेक्ट करना है, यहां से आपको करेंसी पर क्लिक कर देना है। करेंसी तो लग गई, लेकिन अब ये डॉलर करेंसी लगी है, पर हमें क्या लगाना है? रुपीस का सिंबल। तो आपको क्या करना है, जब आपकी करेंसी सही ना हो तो आपको इनको सेलेक्ट करना है। देन आपको यहां से ना एक 1 2 3 का ऑप्शन मिलेगा, मोर फॉर्मेट्स, इस पर आपको क्लिक करना है। यहां से आपको सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे कि अगर आपको नंबर में इसको चेंज करना, परसेंट में चेंज करना, अकाउंट में चेंज करना है, साइंटिफिक में चेंज करना है, जिसमें भी आपको चेंज करना है वो आप ले सकते हो। पर आपको चेंज करना है किसमें? करेंसी में। तो करेंसी तो यहाँ पर दी हुई है, लेकिन अभी ये डॉलर है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम नीचे आएंगे और कस्टम करेंसी का हमें ऑप्शन मिलेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, कस्टम करेंसी से ऊपर यहाँ पर एक इंडियन रुपी का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये तब है जब आपने पहले यूज किया होगा, क्योंकि मैंने इसमें इंडियन रुपी करेंसी का यूज किया इसलिए आ रहा। तो आपको कस्टम करेंसी पर क्लिक करना है। यहां से आपको अपना सर्च कर लेना है। जैसे आपको इंडियन रुपी चाहिए तो चाहे आप INR अपना सर्च करें, INR से अगर नहीं आ रहा है तो आप इंडियन का यूज करें। इंडियन रुपी आप करेंगे तुरंत आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लिक करें इस पर और आप इसको अप्लाई कर दें, ये देखिए लग जाएगा। इसमें जो हमारे डेसिमल प्लेसेस हैं, अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डिक्रीज या फिर इंक्रीज कर सकते हैं डेसिमल प्लेसेस को। ये देखिए इंक्रीज करेगा और ये डिक्रीज करेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अब हम बढ़ जाते हैं प्रिंटिंग पर, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी एक टॉपिक होता है किसी भी सॉफ्टवेयर में, चाहे वो मतलब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कोई भी हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर हो, सब में सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रिंटिंग। हम सबसे पहले सीखें कि प्रिंटिंग कैसे की जाती है। तो प्रिंटिंग के लिए देखो क्या करना है, आपको जो भी चीज अपनी प्रिंट करनी है, लाइक मैं इसको भी अगर पूरे को सेलेक्ट करके इसे भी मैं यहाँ पर वो कर देती हूँ बॉर्डर, इसे मैंने सेलेक्ट किया, इसमें भी बैकग्राउंड में एक कलर फिल कर देती हूँ, ठीक है, तो ताकि सबके जैसा हो जाए हमारा ये। अब हमें इसे प्रिंट करना है, ठीक। तो प्रिंटिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक चीज अपना करना है कि इनको पहले आपको वेल अलाइन कर लेना है। सब लेफ्ट है तो सब लेफ्ट है, राइट है तो राइट है। देन आपको यहां से मिल जाता है एक प्रिंट का ऑप्शन। ये प्रिंट है, ये पेंट फॉर्मेट है, और ये जूम का ऑप्शन है, जहां से आप अपनी स्क्रीन को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। 50%, 120%, जो भी आपको जूम करना रहेगा वो आप जूम कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल अब हमें क्या करना है कि हमने प्रिंट पर क्लिक करना है। ध्यान से देखना, जब भी आप प्रिंट पर जाओगे, इसे भी मैंने जूम कर दिया, तो यहाँ पर आपके सामने राइट साइड में सारे ऑप्शन आएंगे प्रिंटिंग के, कि आपको प्रिंट अगर करना है तो फिर अगर आपको चाहिए कि कितना प्रिंट करना है, तो सबसे पहले ऑप्शन आता है प्रिंट करंट सीट। करंट सीट प्रिंट करनी है, वर्कबुक प्रिंट करनी है पूरी, यहाँ पर सिर्फ सेलेक्टेड सेल्स प्रिंट करनी, क्योंकि देखो मेरी एक ही सेल सिर्फ सेलेक्टेड है, इसलिए सिर्फ सेलेक्टेड सेल अब ये प्रिंट होंगी। सपोज दैट मैं आपको एक अच्छी चीज बताती हूँ, अगर मैं इसे कैंसिल करूं और यहाँ पर अगर मैं एक चीज कर दूं कि जैसे ये हमारा है, मैंने यहाँ से फिल्टर को हटा देना है, मुझे फिल्टर नहीं चाहिए, एग्जिट व्यू कर देती हूँ। तो अगर मैंने कहा कि किसी ने अगर आपसे कह दिया कि आपको सिर्फ इतना डेटा अगर प्रिंट करना है, सिर्फ इतना, तो आप इसको सेलेक्ट करके फिर प्रिंट करने जाओ और यहाँ से आप ले लो सिलेक्टेड सेल, तो देखो सिर्फ उतना ही डेटा प्रिंट होगा। तो अगर आप यहाँ से पूरी शीट को प्रिंट करना चाहते हो, करंट शीट, सिर्फ सिलेक्टेड डेटा प्रिंट करना है, सिलेक्टेड वर्कबुक तो वर्कबुक। इसके बाद आपको पेपर का साइज कौन सा चाहिए, लेटर चाहिए या फिर आपने कहा A4 चाहिए, तो A4 ये मिल जाएगा आपको, A4 ले लिया। इसके बाद पेपर आपका भी लैंडस्केप प्रिंट हो रहा है। लैंडस्केप मतलब इस तरीके से, पोर्ट्रेट होता है हमारा सीधा पेपर, तो आप भी यहाँ पे लैंडस्केप है, आप पोर्ट्रेट ले सकते हो अगर आपको पोर्ट्रेट लेना है। ये देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका डेटा कैसा है। अगर डेटा की लेंथ ज्यादा है, मतलब हाइट ज्यादा है, तो आप पोर्ट्रेट लो, अगर विड्थ ज्यादा है तो आप लैंडस्केप चूज करो। देन इसके बाद अब बात आती है स्केल की, कि नॉर्मली आपका पेज कैसे प्रिंट होना चाहिए, आपका डेटा मतलब नॉर्मल प्रिंट हो या फिट टू विथ हो, मतलब विथ पे पूरा फिट हो जाए पूरी पे। तो देखो फिट टू विथ करेंगे जैसे हम, तो अभी हमारा डेटा इतना ज्यादा एक्चुअली है नहीं। फिट टू हाइट है तो हमारा पूरा हाइट पे पूरा डेटा सेट हो जाएगा, अगर ज्यादा डेटा है तो भी आ जाएगा। पूरे एक पेज पे हमें सेट करना है, पूरे पेज पे कर देंगे। नॉर्मल 100% चाहिए तो नॉर्मल लेंगे। मार्जिन कितना छोड़ना है आपको, नॉर्मल है हमारा, नैरो है, वाइड है, वाइड लिया तो हमारा इतना डेटा है। एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको डेटा को मैं और ऐड ऑन करेंगे ताकि हमें चीजें समझ आए। तो इसी को एक बार मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक सिटी का और ऐड ऑन कर देती हूँ। सिटी मैंने लिखा और हर जगह पे मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कानपुर।
और इसी को भी मैं पकड़ के ड्रैग कर रही हूँ ताकि हमें ज्यादा टाइम हमारा ना लगे। इसको मैंने ड्रैग कर दिया, ठीक है। पूरे को मैंने बस यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद इसका मैं थोड़ा साइज बढ़ाऊंगी, बस। अब मैंने फिर से कंट्रोल पी किया। अब देखना यहाँ पर अभी हमारा एक कॉलम नहीं आ रहा है, तो हम ऐसे टाइम पे, क्योंकि हमने वाइड यहाँ पर मार्जिन छोड़ा है, अगर हम नॉर्मल छोड़ते तो देखो हमारा इस तरीके से प्रिंट होता। अगर हमें नैरो प्रिंट करना है तो देखो नैरो में हमारा अब ये कॉलम भी आ जाएगा। तो क्योंकि आपने कितना मार्जिन छोड़ा है ये डिपेंड करता है। इसके साथ साथ अगर आपको कस्टम चाहिए तो आप यहाँ पर कस्टम मार्जिन का यूज कर सकते हो। कस्टम नंबर्स आपको देना है, टॉप पे कितना छोड़ना है। आपने कहा 1 इंच, 1 दे दिया आपने, ठीक है। आपको लेफ्ट साइड से कितना छोड़ना है, 0.25 है, आप 0.5 कर सकते हो। राइट से कितना छोड़ना है आप वो ले सकते हो, जैसे मैंने कर दिया 0. यहाँ पर 5। तो यहाँ पर देखो आप अपना कस्टम सेट कर सकते हो जितना जितना आपको मार्जिन चाहिए हो। फिलहाल अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो आप नॉर्मल भी ले सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर और भी ऑप्शंस आते हैं फॉर्मेटिंग्स के। पेज ब्रेक अगर आपको यूज करने तो आप यहाँ पर पेज ब्रेक का यूज कर सकते हो। तो जो मेन चीजें देखिए आपको सब यहाँ पर मिल रही है। पेज ऑर्डर ओवर देन डाउन, देन अलाइनमेंट आपको कैसा चाहिए, जो डेटा प्रिंट हो रहा है लेफ्ट साइड आना चाहिए, सेंटर में प्रिंट होना चाहिए या राइट साइड प्रिंट होना चाहिए, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। वर्टिकल टॉप होना चाहिए, वर्टिकल बॉटम होना चाहिए, ये देखिए ये भी अलाइनमेंट्स है, या सेंटर में आना चाहिए या टॉप में आना चाहिए, सारे अलाइनमेंट्स है। अगर आपको कुछ हेडर फुटर देना है तो आप यहाँ से हेडर फुटर का यूज कर सकते हो। हेडर फुटर जो चीज आप देते हो सब पे रिपीट होती है। लाइक अगर आपको पेज नंबर देना है, पेज नंबर दे दो, ये देखिए ये पेज नंबर है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, ठीक है। इसके बाद वर्कबुक टाइटल हमारा हो गया। शीट ट्यूटोरियल यहाँ पर लिख के आ रहा है, आप इस टाइटल को आप चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। शीट नेम अगर आपको देना है, शीट नेम भी ये देखिए आप दे सकते हैं। उसके बाद में करंट डेट अगर आपको देनी है तो आप देखिए कहीं पर करंट डेट ये देखिए पास कर सकते हैं। करंट टाइम अगर आपको देना है तो आप कहीं भी करंट टाइम भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये हेडर फुटर्स होते हैं हमारे। फिलहाल अगर आपको कुछ भी ऐसा देना है तो आप दें, अदरवाइज आप नहीं भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं, कॉलम्स को आपको प्रॉपर इस पे एडजस्ट कर लेना है ताकि आपका पूरा डेटा इस पे आ जाए, ठीक है। इसके लिए देखो हमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें भी मिल जाती हैं सेट करने के लिए। स्केल आप दे सकते हो, फिट टू पेज कर सकते हो। तो देखो एक ही पेज पर हमारा सारा डेटा आ जाएगा। स्केलिंग आप कर लो, बस। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हो अपना प्रिंटर सेलेक्ट करके, ठीक है। ये हमारा पूरा प्रिंटिंग का प्रोसेस था फिलहाल, ठीक। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजें इसमें देख लेते हैं। अगली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप चाहते हैं अपनी इस फाइल को किसी को शेयर करना, जो कि एक बहुत अच्छी चीज होती है। शेयर करने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो सेम टाइम पर 2 लोग इसी फाइल में काम कर लें तो आप इस फाइल को किसी और को शेयर भी कर सकते हो, सेकेंड पर्सन को। तो वो भी वहां से इस फाइल पे काम कर सकता है और आप भी कर सकते हो। वो जो काम करेगा आपको यहाँ कर्सर दिखता रहेगा और आप जो काम करोगे वो भी उसको पता चलता रहेगा। इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन आता है, ठीक है। हालांकि जब आप फाइल पर क्लिक करते हो तो यहां से भी शेयर का ऑप्शन आता है। आपने शेयर पर क्लिक कर देना है। किसको आपको शेयर करना है, शेयर विद अदर्स। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना ऐड पीपल, ग्रुप्स एंड कैलेंडर इवेंट्स, जो भी जिसको भी आपको शेयर करना है वो आप यहाँ पर पास कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल तो हम यहाँ से अपनी एक कोई भी मेल आईडी दे देते हैं, कुछ भी देते हैं जिस पर हम पास करने वाले हैं। तो मेल आईडी पास करने के बाद अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आएगा, देखिए ध्यान से, कि जो जिसे आप शेयर कर रहे हो वो आपका सिर्फ व्यूअर होना चाहिए। सिर्फ वो इस शीट को व्यू कर सकता है या सिर्फ कमेंट कर सकता है या सिर्फ एडिट भी कर सकता है। तो आप ये चीज यहाँ पर दोगे कि वो अगर व्यूअर कर दोगे तो वो सिर्फ व्यू कर सकता है। तो हम यहाँ पर एडिटर कर देना है। मैसेज अगर कुछ पास करना है मैसेज पास कर सकते हो। कुछ कॉपी लिंक करना है तो आपको बस, अगर आपको इस लिंक को कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हो और आप यहाँ से इसको सेंड कर सकते हो। तो जो आपने यहाँ पर शेयर किया है ना, वो चीज अब यहाँ से आपकी शीट जो है वो जो भी आपने मेल आईडी दी है उस पर वो शेयर हो जाएगी। इसके बाद फिर से हमारी एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि है चार्ट। अगर आपको गूगल शीट में चार्ट बनाना है तो आप इसमें इजीली अपना चार्ट बना सकते हो। तो मैं इस कॉलम को फिलहाल अभी डिलीट कर देती हूँ, इतना मैं भी सिर्फ अभी इतना डेटा रखूंगी, ठीक है। अब अगर हमें गूगल शीट में बनाना है चार्ट, ठीक है, इस डेटा को भी मैं एक बार यहाँ से, क्योंकि ये डेटा हमारा रिपीट हो रहा है तो इसको भी मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि हमारा काम खत्म हो चुका है। अब अगर हमें चार्ट बनाना है तो आप देखोगे कि चार्ट जैसे जितने भी ऑप्शंस है ना, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जितने हमने ऑप्शंस यूज किए हैं यही सारे ऑप्शन ज्यादातर आपको इन सब में मिलते हैं। ये देखिए आपको फाइल में, एडिट में, देखिए वही अंडू, रिडू, कट, कॉपी, पेस्ट सब वही दिया हुआ है। व्यू पर जाएंगे तो व्यू पर भी वही सारे ऑप्शंस हैं। इंसर्ट है तो इंसर्ट में भी आपको देखिए चार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। अदरवाइज हमें यहाँ से जब हम क्लिक देख रहे थे तो यहाँ पे भी हमें चार्ट का ऑप्शन मिल रहा था,
चार्ट का ऑप्शन देखो, हमें चार्ट हम कब लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद हमें चार्ट पर क्लिक कर देना है। चार्ट पर क्लिक करोगे तो आप ध्यान से देखोगे तो देखो हमें यहाँ पर एक चार्ट मिल गया है। ये चार्ट अभी हमें कॉलम चार्ट मिला है, ये देखिए यहाँ से। तो आप सेटअप में चार्ट टाइप में आप इसका चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हो कि अगर आपको लाइन चार्ट चाहिए तो आप ऐसे लाइन चार्ट इसमें कोई भी ले सकते हो, ठीक है। कोई भी जो भी आपको लाइन चार्ट, जो भी आपको चार्ट चाहिए हो। अगर आपको यहाँ से कोई दूसरा चार्ट चाहिए, ये वाला लाइन, अगर आपको कोई दूसरा चार्ट चाहिए, लाइक अगर आपको कॉलम चार्ट ही चाहिए तो आप कॉलम भी ले सकते हो, जैसे कि अभी तक था हमारा। देन उसके बाद में मैं आपको और बता दूं, और भी बहुत सारी चीजें आती। पाई चार्ट चाहिए तो आप पाई चार्ट ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर कॉलम रीजन मस्ट बी न्यूमेरिक, तभी आपका पाई चार्ट आएगा। मैप चाहिए या जो भी, तो ये हम यहाँ से भी फिलहाल कॉलम चार्ट का यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी रहता है चीजें समझने में। कॉलम के भी देखो यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं, तो आपको जो पसंद आए वो आप ले सकते हो। हमने बस क्लिक कर देना है। अगर आपको चाहिए कोई दूसरा तो आप दूसरा ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टैकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, स्टैंडर्ड चाहिए या फिर नन चाहिए या फिर 100% चाहिए, ये देखिए, ठीक है। तो हमने यहाँ से स्टैंडर्ड चूज कर लिया। डेटा रेंज अगर आपको चेंज करनी है, अगर आपने गलती से गलत डेटा रेंज ले लिया तो आप अभी इसको यहाँ से सही कर सकते हो। एक्स वाई एक्सिस में सेलर नेम लिख के आ रहा है, अगर आपको यहाँ पर कुछ भी चाहिए एक्स वाई एक्सिस में तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। सेलर नेम, रीजन, आइटम्स, एक्स वाई एक्सिस में आपको क्या चाहिए वो चीज आप ले सकते हो। जैसे कि हमारा एक्स वाई एक्सिस में भी सेलर नेम है, ये देखिए, ये देखिए सेलर नेम है। अभी हम यहाँ पर अगर रीजन क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर रीजन आ जाएंगे। तो आपको इस जगह पर आपको क्या चाहिए वो आप चेंज कर सकते हो। लेबल में आपको क्या चाहिए, रीजन या आइटम नेम या जो भी चीजें, ये देखिए आपको यहाँ पर आपको वो चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद आपकी सीरीज जो है वो आपको यहाँ पर दी हुई है। तो देखिए चार्ट के जितने भी ऑप्शंस है ना, डबल क्लिक करने पे आपको सब मिल जाएंगे। तो सेटअप में आप यहाँ से सब सेटअप कर सकते हो। रो कॉलम को अगर आपको स्विच करना है वो कर सकते हो। इसके बाद कस्टमाइज पर आके आपको यहाँ से लेजेंड का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको लेजेंड चाहिए तो आप वो दे सकते हो, या फिर चार्ट एंड एक्सेस टाइटल या सीरीज ऐड करनी, हॉरिजॉन्टल है या जो भी है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इस तरीके से आप इसमें कोई भी एक चार्ट बना सकते हो। इस चार्ट को हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट, क्योंकि अब हमें इसकी नीड नहीं है, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको बता देती हूँ एक्सेल में सबसे जरूरी चीज जो कि हमारा होता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन हमें जरूरत ही पड़ता है, बहुत ज्यादा हमारे लिए यूजफुल भी है। सपोज दैट मैं अगर आपसे कह दूं कि जैसे मैं आपको कल ना एक फिल्टर फंक्शन बता रही थी, फिल्टर फंक्शन में बता रही थी ना, तो आपने एक चीज क्या नहीं नोटिस की कि जब मैंने फिल्टर फंक्शन बताया, मैंने यहाँ से पूरी रेंज ली, ठीक है, साथ कॉमा दिया, मैंने कंडीशन दी कि भाई हमें रीजन के बेसिस पर चाहिए या हमें आइटम के बेसिस पर चाहिए। तो मैंने रीजन को सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर एक रेंज पास कर दी, जैसे कि ये ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। अब हम जब यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे तो वो डेटा हमें यहाँ पर दिखेगा। आपके मन में क्या ऐसा सवाल नहीं आता कि यहाँ पर एक हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दे रीजन की, जिसमें हम जो भी रीजन चाहे सिलेक्ट कर ले, बार बार लिखना क्यों पड़ रहा है? ये काम होता है डेटा वैलिडेशन से। कैसे करना है, इसके लिए डेटा पर जाएंगे और हम यहां से जाएंगे अब डेटा वैलिडेशन पर। डेटा वैलिडेशन पर जब क्लिक करेंगे तो आपको यहां से एक ऑप्शन मिलेगा ऐड रूल का। ऐड रूल पर क्लिक करिए, अप्लाई टू रेंज पर आप क्लिक करिए, क्योंकि ये हमारी वो रेंज है जहां पर हम लगाने वाले। देन क्राइटेरिया क्या है, ड्रॉप डाउन क्राइटेरिया है या ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज। एक रेंज से देखो, अगर आप ड्रॉप डाउन लोगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन टाइप करने पड़ेंगे, मतलब रीजन के नेम आपको यहाँ पर टाइप करने पड़ेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एक दो है तो आप टाइप कर दोगे, पर अगर मान लिया 10-12 आइटम्स हैं, 10-12 आइटम्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी, तो कैसे टाइप करोगे? तो आपको क्या करना है, ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज पर क्लिक करना है और उस रेंज को आपको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। उसमें जितने भी ऑप्शंस होंगे, हालांकि यहाँ ईस्ट, नॉर्थ, साउथ सब रिपीट हो रहा है, लेकिन वो यहाँ पर देखो एक बार पिक करेगा, दो बार पिक नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो इसमें कोई कलर चेंज करना है तो आप ऐसे कलर चेंज कर सकते हो। ये देखिए, जो भी कलर आप चाहेंगे वो कलर आप यहाँ से ऐसे पिक कर सकते हो। कलर पिक करने के बाद अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन, क्या आप मल्टीपल सिलेक्शन अलाउ करना चाहोगे? तो अगर आप चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। तो एक साथ कोई नॉर्थ भी सिलेक्ट कर सकता है, साउथ भी सिलेक्ट कर सकता है, ये भी अच्छी चीज होती है। तो एक्चुअली शीट का ना डेटा वैलिडेशन भी बहुत ज्यादा अपडेटेड है, बहुत सारी नई नई चीजें जो कि हमें एक्सेल में नहीं मिली। इसके बाद अगर आप एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर और भी ऑप्शंस मिलेंगे जो कि अभी हम समझेंगे। पहले हम इतना ही समझ लेते हैं और डन कर देते हैं। अब देखना, हमने यहाँ पर जब भी क्लिक करेंगे तो देखिए ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट पर क्लिक किया, ये देखिए ईस्ट का डेटा आ गया। ये आप ध्यान से देखिए, हमने यहाँ से
नॉर्थ पर क्लिक किया तो ईस्ट और नॉर्थ का डेटा हम यहाँ से हटा देते हैं। पहले यहाँ से हमने साउथ पर क्लिक किया तो देखिए हमारा साउथ का डेटा है। तो आपको जो भी डेटा आप चाहिए होगा वो डेटा आप यहाँ से सिंपली अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। एडिट बटन पर जाके आप इसे एडिट कर सकते हो, जो भी चीजें अगर आपको एडिट करनी है। इसके बाद मैं आपको और बता दूं, आपको यहाँ पर और भी एडवांस ऑप्शन मिल जाते हैं। एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करिए, शो अ वार्निंग रिजेक्ट द इनपुट। समझना ध्यान से, अगर हम कुछ भी गलत यहाँ पर नाम सिटी एंटर कर देते हैं तो क्या वो एक वार्निंग देगा या फिर इनपुट को ही रिजेक्ट कर देगा। अभी रिजेक्ट द इनपुट लगाए। लाइक अगर हम यहाँ पर अपना लिखना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया वेस्ट लिखा, एंटर किया, तो ये क्या कर रहा है, देयर वॉज अ प्रॉब्लम, द डेटा यू एंटर्ड इन सेल F1 वायलेट्स द डेटा वैलिडेशन रूल्स सेट ऑन दिस सेल। तो ये देखो हमें अलाउ ही नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ से इस पर कर दें, एडवांस पर क्लिक करके अगर कर दें शो अ वार्निंग, देन हमने कर दिया डन। अब अगर हमने यहाँ से वेस्ट और एंटर किया तो देखो वेस्ट यहाँ पर एंटर हो गया। अब इसने हमें रोका नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है। और मैं एक चीज आपको और बता दूं, चलो इस पर मैं क्लिक करके इसी में और हमारे जो एडवांस ऑप्शंस हैं, जैसे कि डिस्प्ले स्टाइल कैसा होना चाहिए, चिप, एरो या प्लेन टेक्स्ट कैसा आपको चाहिए, वो चीज आप यहाँ पर ले सकते हो। बस आप इसको यहाँ से डन कर सकते हो। तो आपने समझ लिया कि अब कितना ईजी होता है कि अगर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लें। इसी तरीके से अगर आपको चाहिए आइटम की भी लिस्ट, बस यहाँ से भी आपको बस इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको डेटा पर जाना है, आपको यहाँ से डेटा वैलिडेशन पर जाना है, ऐड रूल पर आपको क्लिक करना है, देन आपको ड्रॉप डाउन फ्रॉम अरेंज पर क्लिक करना है। अगर आप ड्रॉप डाउन लोगो तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देने पड़ेंगे। ऐड अनदर आइटम पर क्लिक करके आप और भी ले सकते हो। ड्रॉप डाउन फ्रॉम अरेंज हम क्लिक करेंगे। हालांकि नीचे और ऑप्शन है, टेक्स्ट कंटेंट्स आप ले सकते हो, जिसमें भी ए कंटेंट्स होगा वो डेटा आपका बन जाएगा, वो आपका ड्रॉप डाउन में मतलब आएगा, ठीक है। तो आप जैसा चाहते हो। तो ड्रॉप डाउन फ्रॉम अरेंज में मैंने क्लिक किया, वापस से मैंने आइटम्स को यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लिया। सॉरी, हम यहाँ से सारे आइटम्स को सिलेक्ट करने वाले हैं, ये हम हटा देते हैं, ठीक है। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमने ऐसे कर दिया ओके। बस इसके बाद दिन हमने फिर से ऐसे कर दिया ओके। अब देखोगे आपको यहाँ पर आइटम की भी लिस्ट मिल जाएगी। ये देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, नॉट मेमोरी। अगर आपने कहा कि मुझे साउथ का चाहिए, साथ में सिर्फ कीबोर्ड का चाहिए, तो एक्चुअली साउथ में कीबोर्ड ही है। चलो मैं यहाँ पर चेंज कर देती हूँ, माउस कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैंने कर दिया साउथ का मुझे चाहिए माउस का, तो मैंने साउथ यहाँ पर लिया और यहाँ पर मैंने माउस लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फिल्टर में मैंने दूसरा क्राइटेरिया यूज नहीं किया है, तो मैं कॉमा लगाऊंगी। इसके बाद मैं इस रेंज को भी सिलेक्ट करने वाली हूँ और इक्वल में ये सेल देनी पड़ेगी ना। जब तक इसे यूज नहीं करेंगे तब तक कैसे वर्क करेगा। अब देखिए, मैंने यहाँ से नॉट लिया, मैंने यहाँ से मेमोरी लिया, नॉट का मेमोरी का डेटा मिल गया। इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन का यूज कर सकते हो अपने फंक्शंस में। फिलहाल अगर आपको ये रूल्स हटाने हैं कहीं से भी, तो आपको बस इस पर क्लिक करना है। और अगर आपको ये सारे अगर सिर्फ इंडिविजुअली हटाना है तो रिमूव रूल, एक एक करके आप रिमूव कर सकते हो। सारे हटाने, रिमूव ऑल, सब हट जाएंगे यहाँ से। तो ये हमारा वर्क करता है इस तरीके से डेटा वैलिडेशन। और अभी डेटा वैलिडेशन हमारा खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें भी हैं, उनको भी फटाफट से कवर करते हैं। अभी हमने सिर्फ ड्रॉप डाउन लिस्ट पढ़ा है। सपोज दैट मैंने अगर आप कहा कि यहाँ पर सैलरी एंटर करनी है, लेकिन जो सैलरी है ना वो एक्चुअली हमारी ये कंडीशन है कि हमारी जो सैलरी है वो कितने से कितने एंटर करने वाली है। तो सैलरी हमारी जो एंटर की जाए वो सिर्फ यहाँ पर 20,000 से लेकर कितनी 50,000 तक एंटर की जाए। तो कई बार एंटर करते टाइम ना लोग गलतियां कर देते हैं कि पता चला 20,000 एंटर कर रहे हैं और एक जीरो इसमें एक्स्ट्रा लगा दिया तो काम हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना है, इस रेंज को सिलेक्ट करना है, डेटा पर क्लिक करना है, डेटा वैलिडेशन पर आपको क्लिक करना है, ऐड रूल पर आपको क्लिक करना है। इस बार आपको क्या करना है, पहले तो अच्छा हमने यहाँ पर हमारा रेंज तो ले लिया है, ड्रॉप डाउन पर जाना है और यहाँ से आपको टेक्स्ट कंटेन से जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। डेट का चाहिए डेट का ले सकते हो, पर हमने लेना है 20,000 से 50,000। तो हम यहाँ पर क्या चूज करने वाले हैं, इज बिटवीन। अगर ग्रेटर देन, अगर मैंने कहा कि 20,000 के ऊपर ही एंटर की जाए तो ग्रेटर देन 20,000, तो मैंने कहा इज बिटवीन पर मैंने क्लिक किया। इसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले मैंने 20,000 दे दिया, देन मैंने नीचे यहाँ पर 50,000 दे दिया, ठीक है, 50,000। इसके बाद बस हमने यहाँ से कर देना है अपना, क्या कर देना है, अच्छा मैं रिजेक्ट इनपुट और शो अ वार्निंग का आप डिफरेंस समझ लेना। मैं रिजेक्ट द इनपुट कर रही हूँ, डन कर दिया। अब अगर मैंने यहाँ पर 20,000 सैलरी एंटर की, एक्सेप्टेड, 25,000 एंटर की, एक्सेप्टेड, पर अगर मैंने 10,000 एंटर की,
एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इस तरीके से देखो वर्क करता है। अगर आप यहाँ पर मान लिया जब आप रूल लगा रहे थे, ठीक है, और उस टाइम पर अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया कि अगर आपने कुछ ऐसा दे दिया कि भाई हमें सिर्फ वार्निंग दिखे, तो सिर्फ आपको वार्निंग दिखेगी। तो ये सारे तरीके होते हैं कि भाई आप इस तरीके से अपना डेटा वैलिडेशन का यूज में आप इसमें यूज कर सकते हो। सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती हैं। अगर आपको कोई और भी डेटा वैलिडेशन चाहिए तो आप सेम वो भी कर सकते हो। लाइक सॉरी, मैंने यहाँ से हटा दिया डेटा वैलिडेशन, ऐड रूल। इसके बाद अब आपको इस बार कैसा चाहिए डेटा वैलिडेशन, ये देखिए आपको सब कुछ यहाँ मिल जाता है। कस्टम फॉर्मूला मिल जाता है, चेक बॉक्स आपको मिल जाता है, टेक्स्ट के भी मिल जाते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो फिलहाल मुझे डेटा वैलिडेशन अगर हटाना है तो बस मैंने इस पे क्लिक करना है। इसके बाद में तो मैंने इस पर बस क्लिक कर देना है। इसके बाद मैंने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से मुझे रिमूव रूल कर देना, रिमूव ऑल कर देना। मैंने सारे डेटा वैलिडेशन के रूल्स यहाँ से हटा दिए। तो ऐसे ही वर्क करता है पूरा डेटा वैलिडेशन। तो अब समझ लेते हैं हम शीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी एक टॉपिक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना आइटम मेंशन कर दूं, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए आपको क्या करना है, सपोज दैट मान लिया मैंने कहा कि जिनकी सेल 4000 से ज्यादा है वो हाईलाइट हो जाए, ठीक है। अब आपको कैसे भी अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो आपको फॉर्मेट पर एक ऑप्शन मिल जाता है। जब आप फॉर्मेट मेन्यू में जाओगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आपको क्या करना है, अपनी रेंज को सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पर जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाना है। यहां से देखो सबसे पहले सिंगल कलर फिर कलर स्केल दोनों ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल कलर यूज करते हैं। अप्लाई टू रेंज में रेंज सेलेक्ट करनी, जो कि मैंने पहले रेंज सेलेक्ट कर रखी है। फॉर्मेट रूल्स, यहाँ पर फॉर्मेट रूल्स की जब बात आएगी, इज नॉट एम्प्टी, इज नॉट एम्प्टी वाला आपको हाईलाइट करना है, इज एम्प्टी वाला, टेक्स्ट कंटेंट्स वाला, टेक्स्ट डजंट कंटेंट वाला, वही सारी चीजें हैं। मैंने कहा जिनकी सेल 4000 से ज्यादा है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू इस बार मैंने चूज किया कि 4000 या उससे ज्यादा जिनकी सेल हो। फॉर्मेटिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, मैंने कहा उनकी बैकग्राउंड में एक कलर आप फिल कर दो, ऐसा सा कुछ। इसके बाद अगर उनको फॉन्ट का कलर भी चेंज करना है, फॉन्ट का कलर भी चेंज करवा लो। जैसा भी आपको जैसा फॉर्मेट चाहिए हो, देखो वैसा फॉर्मेट हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई दूसरा भी रूल लगाना है कि मैंने कहा कि 4000 से ज्यादा वाला, साथ ही साथ 500 से कम वाली भी हाईलाइट करनी है, तो ऐड अनदर रूल। यहां पर आप अपना कोई दूसरा भी रूल बना सकते हो, ऐड अनदर रूल, ठीक है। कोई भी अगर आपको दूसरा रूल बनाना है। इसके बाद में अब आप जैसे डन करोगे तो आप देखोगे आपकी फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। बस इसी की अगर आपको फॉर्मेटिंग हटानी है तो आपने इस पर वापस से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपने जो भी फॉर्मेटिंग देखी है वहां पर लगाई है उनको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ये देखिए, इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसी तरीके से अगर आपको वापस से लगाना है और आपको अगर चाहिए कलर स्केल तो आप यहाँ पर कलर स्केल ले सकते हो। रेंज दे दो, फॉर्मेट रूल में दे दो। आप पहले अपने फॉर्मेट रूल प्रीव्यू देख लो कैसा आएगा, कौन सा आपको कलर चाहिए, जैसे ग्रीनिश चाहिए या 2-3 कलर में चाहिए, किस तरीके का चाहिए वो आप चूज कर लो। यहाँ पर सबसे कम सेल में सबसे कम कलर होगा, उससे ज्यादा ऐसे कलर यहाँ पर देखिए बढ़ता चला जाएगा। जैसा जैसा आप कलर लेना चाहते हैं, अगर आप ये लेंगे तो इस तरीके से सबसे ज्यादा सेल रेड कलर, फिर येलो, फिर ग्रीन, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे दिखाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप इस तरीके का कोई कलर स्केल लेते हो तो आप यहाँ पर खुद से भी यहाँ पर दे सकते हो कि मिनिमम वैल्यू के लिए कौन सा कलर होना चाहिए। आपने कहा मिनिमम के लिए मुझे चाहिए कुछ रेडिश सा। अगर आपको मिड के लिए आपको कौन सा चाहिए, तो मिड नंबर है या परसेंटाइल है, जो भी हो उसके लिए आपको कौन सा चाहिए, तो मिड के लिए आपने ले लिया येलो, और आपको मैक्सिमम के लिए कौन सा चाहिए वो आपने ले लिया यहाँ से ग्रीन। तो देखो जैसा जैसा आप कलर लोगे वैसा ही कलर यहाँ पर अप्लाई होगा। बस इस कलर को भी हटाना है तो इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपने कहा कि जो माउस की सेल है सिर्फ वो हाईलाइट हो, तो आइटम्स को सिलेक्ट करो, ऐड अनदर रूल पर आओ। यहाँ पर इस बार आप ले लो टेक्स्ट कंटेंट्स। क्या कंटेंट्स? माउस। टेक्स्ट कंटेंट्स जिसमें माउस लिखा हो, देखिए सिर्फ माउस वाली सेल यहाँ पर हाईलाइट होगी, सिर्फ माउस हाईलाइट होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी रूल लगा सकते हो, बहुत इजी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि जहां सिर्फ माउस की ही नहीं चाहिए बाकी सारी चाहिए, तो टेक्स्ट डजंट कंटेन, यहाँ पर आप माउस दे दो कि भाई सिर्फ माउस वाली नहीं चाहिए बाकी सारी चाहिए। अब देखना माउस को छोड़ के सारे हाईलाइट हो रहे होंगे, कीबोर्ड भी, मेमोरी भी। इसको हटाना है तो आप इसको हटा दो। आपने कहा जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है सिर्फ वो हाईलाइट करने, सेलेक्ट करिए। यहाँ पर आप दे दीजिए टेक्स्ट स्टार्ट विद ए। क्या देना है? टेक्स्ट स्टार्ट्स विद ए। बस इसके बाद आपको जो भी कलर यहाँ पर चाहिए हो, जिसका टेक्स्ट ए से स्टार्ट हो रहा होगा, आपको उसमें कौन सा कलर चाहिए, क्या करना है, वो चीज आप यहाँ पर पास कर सकते हो, ठीक है।
शायद रेंज सेलेक्ट करने में कुछ गड़बड़ हुआ है। तो आपको जैसा चाहिए हो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखिए यहाँ पर सारे रूल मिल जाते हैं। वही सब चीजें जो इज नॉट एम्प्टी, जो सब में दी हुई हैं, डेटा वैलिडेशन में भी दी हुई है, सब में दी हुई है, ग्रेटर दैन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इज बिटवीन, इज नॉट बिटवीन, कस्टम फॉर्मूला, जो भी चीज आपको चाहिए हो। अब देखो, जब कस्टम फॉर्मूला की बात आ ही रही है तो आपको मैं कस्टम फॉर्मूला भी बता देती हूँ, समझना ध्यान से। या इससे पहले मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाके इसे मैं हटा देती हूँ। ठीक है, ये हमारा जो रूल लगा हुआ है पहले हम उसे हटा देंगे। हमारा ये सॉरी, इस पर क्लिक किया, फॉर्मेट पर क्लिक किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आए, ये रूल हमने हटा दिया। चलो कस्टम की बात करें तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक हमने टू डू लिस्ट बनाई है जिसमें हमें अपने टास्क का देना है कि कौन सा डन है, कौन सा नहीं डन है। हमने यहाँ पर इसके लिए देने चेक बॉक्स। मैं चेक करूं और यहाँ पर हमारा पता चल रहा है कि ये टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए इंसर्ट पर गए और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है चेक बॉक्स का। चेक बॉक्स पर क्लिक किया और इसे हमने ड्रैग कर दिया। आपको देखो सब में चेक बॉक्स मिल गए, तो आप इजिली यहाँ से देखो इनको चेक कर सकते हो। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए कि जब भी मैं इनको यहाँ से चेक करूँ ना, तो ये टास्क ए हमारा पूरा कट हो जाना चाहिए, ऐसे पूरी ग्रीन कलर आ जाना चाहिए, कट हो जाना चाहिए, या रेड आ जाना चाहिए। तो ये चीजें भी हम कस्टम से करेंगे। कैसे करेंगे इसके लिए समझना बहुत ध्यान से। आपको क्या करना है, सिंपली अपना जो है, सिंपली आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर जाना है। ठीक है, कहाँ जाना है, फॉर्मेटिंग में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ से आपको लेना है अपना कस्टम फॉर्मूला। ठीक है, तो कस्टम फॉर्मूला लेने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, नीचे कस्टम फॉर्मूला लेंगे, यहाँ से अपना हम फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, ध्यान रहे आपको A2 से लेकर, सॉरी हमारी जो रेंज है वो देखो सही सिलेक्टेड नहीं है, हमने पूरी रेंज नहीं सेलेक्ट की है, हमें ये पूरी रेंज अपनी सेलेक्ट करनी होगी पूरी। ठीक है, ओके कर देना है, क्योंकि हमें पूरे में लगाना है भाई, इधर से लेके इधर तक कलर आना चाहिए। तो बस A2 से लेकर B6 तक हमने सेलेक्ट कर लिया है। कस्टम फॉर्मूला में एक फॉर्मूला बनाना है, इक्वल लगाना है, और आपको यहाँ पर अपनी A2 वाली सेल को सेलेक्ट कर लेना है। किसको सेलेक्ट करना है, A2। अब देखो सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है हमें, कि हम यहाँ पर मैनुअली A2 लिख भी सकते हैं। अब देखना A2 लिखा तो ये सेल अपने आप सेलेक्ट हो चुकी है। लेकिन एक चीज आपको अभी करनी है, A2 लिखा, A2 के आगे आपको लिखना है ट्रू। क्योंकि होता क्या है कि चेक को हमेशा, चेक बॉक्स को हमेशा क्या कहते हैं, हम जब चेक करते हैं तो उसको ट्रू कहते हैं, और अगर वो चेक नहीं किया है तो फिर वो फॉल्स है ना। तो देखो A2 इक्वल टू ट्रू, इफ A2 इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको A2 को पहले फिक्स करना है, A को, इस A कॉलम को आपको फिक्स करना है। क्यों, क्योंकि हम सारे चेक A कॉलम में करने वाले हैं, तो इसको हमें फिक्स करना है डॉलर देके। ध्यान रहे 2 को हमें चेक नहीं करना है, क्योंकि सेकंड वाली रो तक ही सीमित नहीं है, हम नीचे तक की रो तक को चेक करने वाले हैं, इसीलिए हम सिर्फ A कॉलम को यहाँ पर वो कर रहे हैं। इसके बाद आपको अगर स्ट्राइक लगाना है तो आपको स्ट्राइक पर क्लिक कर देना है, स्ट्राइक थ्रो पर। और अगर आपको कलर भी चाहिए तो फिर आप कलर भी दे सकते हो, जैसा भी कलर आपको चाहिए हो, फिल कलर चाहिए हो या टेक्स्ट कलर चाहिए हो, आप वो दे सकते हो। जैसे फिल कलर में मैंने यहाँ पर एक रेड कलर दे दिया। अगर आपको टेक्स्ट कलर भी चाहिए तो आप यहाँ पर टेक्स्ट कलर भी दे सकते हो, बोल्ड करना है बोल्ड भी करवा सकते हो, और आप डन कर दो। अब इसके बाद देखना, जैसे हम इस पर टिक करेंगे, ध्यान से देखिए, ये देखिए ये चीज होती है, ये है हमारा कस्टम फॉर्मूला कि आप ऐसे इसको अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसमें कोई भी अपना कस्टम फॉर्मूला बना सकते हो, जो भी आप बनाना चाहो। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इसको हमें डिलीट करना है तो इसे डिलीट कर देंगे। हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो था वो इतना हमने अच्छे से समझ लिया है। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप बता दीजिएगा कि आपको इसमें से जिस भी टॉपिक पर इंडिविजुअल वीडियो चाहिए डिटेल्ड, क्योंकि वन शॉट है, वन शॉट में कवर करना है। पर अगर आप कहोगे कि मैम डिटेल बिल्कुल एक एक छोटी छोटी बारीकी से चीजें सारी बतानी है, तो आप टॉपिक का नाम मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए जरूर बता दूंगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हमारा सबसे जरूरी जो टॉपिक है, रिमूव डुप्लीकेट्स। कई बार जब हम एंट्री करते हैं तो हमारा डेटा जो है वो रिपीट हो जाता है। जैसे कि मान लिया ये डेटा मैंने इसको कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पर कर दिया पेस्ट, ये इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने कहीं पर भी कर दिया पेस्ट, जैसे इस जगह पर, तो हमारा ये डेटा जो है डुप्लीकेट हो गया। जब हम कई भी बार डेटा एंट्री करते हैं तो कई बार हमारा डेटा रिपीट हो जाता है, लेकिन अब हमें इंडिविजुअली हम सेपरेटली चेक नहीं कर पाएंगे 1000 लोगों के डेटा में कि कौन सा डेटा हमारा रिपीट हो रहा है, क्योंकि एंट्री करते टाइम बहुत डेटा रिपीट होता है। हमें डुप्लीकेट्स चेक करने, इसके लिए क्या करना है, आपको अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। आपको सिर्फ एक कॉलम में चेक करना है तो एक में, दो में चेक करना है तो दो में। जैसे कि मान लिया मैंने इतना अपना भी पहले सिलेक्ट किया, इसको मैंने साइड में की रख लिया, पहले मैं आपको एक में बताऊंगी।
सेलेक्ट किया हमारे इस डेटा को, डेटा पर आएंगे आप, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा क्लीनअप का। डेटा क्लीनअप में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट्स का। इस पर आपको क्लिक करना है। अब ये सबसे पहले कहेगा कि क्या आपके डेटा में हेडर वाली रो है क्या। अगर आपके डेटा में हेडर रो है तो आप इस पर टिक करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि 4 रोज एंड 1 कॉलम सेलेक्टेड, ठीक है, 4 रो और 1 कॉलम सेलेक्टेड है, लेकिन उसमें सबसे ऊपर वाली को हेडर रो मानेगा, जिसको वो रिमूव नहीं कर सकता। अगर कहीं डुप्लीकेट है तो भी नहीं करेगा वो। इसके बाद अगर नहीं है तो मत करो। कॉलम टू एनालाइज, सेलेक्ट ऑल कॉलम जी, क्योंकि एक ही कॉलम है तो हमने कर लिया। रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक किया, 1 डुप्लीकेट रो फाउंड एंड रिमूव 3 यूनिक वैल्यू रिमेन्स। मतलब ये है कि माउस यहाँ पर रिपीट हो रहा था, वो हट गया है, 3 यूनिक वैल्यू रह गई। ऐसे अगर हम इन सारे डेटा को सेलेक्ट करें, इसमें अगर हम डुप्लीकेट्स को फाइंड करें तो बस सेलेक्ट करके डेटा क्लीनअप, रिमूव डुप्लीकेट्स, हमारी क्या हेडर रो है ऊपर वाली, तो डेटा है इस हेडर रो पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे ना तो आप देखोगे सबके हेडर्स के नाम यहाँ पर आ चुके हैं। कॉलम बी में जो है हमारा हेडर रो है। इसके बाद अब वो कह रहा है कि हमें डुप्लीकेट्स के लिए किस किस में ढूंढना है, कॉलम बी सी डी ई। मैंने कहा हाँ, जो डेटा सारे कॉलम्स में रिपीट हो रहा है उसी को रिमूव करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेम सेम हो गया और बाकी सब अलग है तो भी आपने रिमूव कर दिया, ऐसा नहीं है। सेम नाम के लोग हो सकते हैं, तो हर कॉलम में चेक करके जो सेम हो रहे हैं उनको रिमूव करना है। रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक किया, 2 डुप्लीकेट रोज फाउंड एंड रिमूव्ड। इस तरीके से आप डुप्लीकेट्स को इसमें रिमूव कर सकते हो। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक की, जो कि है पिवोट टेबल। बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको भी शीट में पिवोट टेबल बनानी है तो आपको अपने डेटा को सेलेक्ट करना है। पिवोट टेबल होती है किसी भी डेटा को एनालाइज करके, समराइज करके एक अच्छा सा एक क्लियर व्यू देने का, जहां पर आप किसी भी रिपोर्ट्स को विद इन सेकेंड्स ड्रैग एंड ड्रॉप करके फाइंड आउट कर सकते हो। सेलेक्ट करके हमने बस इंसर्ट पर जाना है। इंसर्ट पर जाने के बाद यहाँ आपको पिवोट टेबल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना डेटा रेंज देना है कि आप किसकी पिवोट टेबल बनाना चाहते हो, जो कि हमने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा है। आपको पिवोट टेबल न्यू शीट पर चाहिए कि इसी शीट पर चाहिए, एग्जिस्टिंग पर। मैंने न्यू लिया और क्रिएट कर दिया। देखो पिवोट टेबल बन के आ गई। एक तरफ आपको रो मिल रहा है, एक तरफ आपको वैल्यूज मिल रही है। आपको रो साइड क्या चाहिए और आपको वैल्यूज साइड क्या चाहिए, वो सब यहाँ पर है। यहाँ पर आपको सजेस्टेड है, मतलब सजेशंस दिए जा रहे हैं। सम ऑफ जन सेल फॉर ईच आइटम। इन पर अगर आपसे ये सवाल कर दिए जाएं, हर आइटम को जनवरी का सेल दो। सम ऑफ जन सेल फॉर ईच रीजन बाय आइटम। सम ऑफ जन सेल फॉर ईच रीजन, तो आप जिस पर क्लिक करोगे उसकी रिपोर्ट ही देखो यहाँ पर दिखा देगा, सम ऑफ जन सेल रीजन वाइज। अगर आप इस पर टिक करते हो तो देखो इसको दिखाएगा इस तरीके से। अगर आप इस पर टिक करते हो तो इसकी रिपोर्ट दिखाएगा। ये चीजें तो सजेशंस हैं, चलो कोई नहीं, इनको सजेशंस को मैं यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर और भी ऑप्शंस आते हैं। आपको रो में क्या ऐड करना है, रो में आपको क्या चाहिए। तो जैसे आपने कहा रो में हमें सेलर नेम चाहिए, ये देखिए आ गए सारे। इसके बाद आप कॉलम में क्या चाहिए, तो कॉलम में आपने कहा मुझे चाहिए आइटम्स, ठीक है, यहाँ पर आइटम आ गए। अगर आपको कॉलम में आइटम नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हो। आपने कॉलम, अगर आपको ये चीज मतलब रो में अगर आपको आइटम चाहिए तो आप रो में ऐसे आइटम भी ऐड कर सकते हो। आपने कहा कि मुझे कॉलम में चाहिए, कॉलम में क्या चीज चाहिए, अगर आपको कुछ चाहिए कॉलम में तो आप वो चीज अपनी कॉलम में ले सकते हो। सपोज दैट मान लिया आपने कहा मुझे कॉलम में चाहिए होगा जनवरी सेल, तो आप कॉलम में जनवरी सेल ले सकते हो। तो जैसे आपको अपने डेटा को शो कराना हो वैसे आप करा सकते हो। रो में से जैसे मैंने आइटम्स हटा दिए और एक और रो में मैंने यहाँ पर ले लिया जनवरी के सेल, तो ये देखिए इस तरीके से डेटा आ गया, है ना। तो इस तरीके से आपका ये पूरा डेटा यहाँ पर शो होगा। कॉलम्स में क्या चाहिए, वैल्यूज में क्या चाहिए, अगर आपको कुछ वैल्यूज में चाहिए तो आप वैल्यूज में भी यहाँ पर ले सकते हो। लाइक आपने आइटम्स ले लिए तो आप यहाँ पर वैल्यूज में ले सकते हो आइटम, लेकिन ये हमेशा काउंट बताता है, तो यहाँ पर हमेशा हमें कोई भी ऐसा डेटा लेना चाहिए लाइक जनवरी के सेल हो गई ऐसा करके कुछ, तो हम रो से इसको हटा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और वैल्यूज में हम इसे भी हटा सकते हैं, आइटम्स को भी इस तरीके से। अब अगर हमें किसी का फिल्टर लगाना है तो फिल्टर भी ऐड कर सकते हैं। फिल्टर पर क्लिक किया, किसका फिल्टर चाहिए, मैंने कहा रीजन का फिल्टर चाहिए, ठीक है। रीजन का मैंने फिल्टर ले लिया। तो अब आपका रीजन अब आपका जो डेटा होगा ना वो फिल्टर वाइज यहाँ से आएगा, ये देखिए। अब आपको अगर ईस्ट का चाहिए सिर्फ आप इस पर क्लिक करो, ओके कर दो, सिर्फ ईस्ट का डेटा आएगा। तो हमने फिल्टर में हमने फिल्टर बना लिया यहाँ पर, जिसका हम डेटा चाहेंगे हमें उसका डेटा यहाँ पर मिलेगा। तो देखो सारी चीजें पिवोट टेबल में बहुत इजीली हम कर सकते हैं। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो अपनी किसी भी फील्ड के लिए, सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। अगर आपको ये पूरी पिवोट टेबल को क्लियर करना है तो आप सिंपली इसको क्लियर कर सकते हो। अगर आपको पिवोट टेबल का शीट में इंडिविजुअल ट्यूटोरियल चाहिए तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं बहुत ही डिटेल में सारी चीजें उसमें जरूर एक्सप्लेन करूंगी। तो गाइज इस ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही। आज के इस वन शॉट में आपने आई होप बहुत सारी
सारी चीजें कवर कर ली हैं। और अगर आपको गूगल शीट पर कुछ भी नहीं आता है तो भी आपने बहुत अच्छा खासा सीख लिया है, जिसे आप किसी भी ऑफिस में यूटिलाइज कर सकते हो या फिर आप पर्सनल लाइफ में भी इसे यूज कर सकते हो। तो जो मेन मेन चीजें थी जो हम ज्यादातर यूज करते हैं वो सब हमने आज के स्पन शॉट में कवर किए हैं। फिलहाल अगर कुछ चीजें स्किप हो गई हैं जिसकी आपको नीड है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ इसमें जो मैंने पढ़ाया है, अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, डिटेल्ड में ट्यूटोरियल चाहिए, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपना ओपिनियन तो जरूर दे दें, इसे आप अपनी प्रायोरिटी पे रखें। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय।